तो इतना तो हम लोग सभी जानते हैं कि रामायण भारत का एक मूल विचारधारा या मूल है, हमारी विचारधारा का संस्कृति का। यदि थोड़ी देर के लिए हम रामायण को अलग करते हैं तो हमारे लिए सोचना मुश्किल होगा, कठिन होगा बड़ा, कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या विचारधारा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी नमस्कार सर। तो रामायण और महाभारत दोनों की यही स्थिति है। रामायण की जब हम बात करते हैं तो रामायण संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। इससे पहले वैदिक साहित्य की तो बात होती है, वैदिक साहित्य की, और लेकिन लौकिक संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो ये पहला महाकाव्य सिद्ध होता है। तो अभी हमारे लिए ये दो बातें हमारे सामने आई हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो मैं वैदिक पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग पहले से ही इसको चर्चा करते चले आ रहे हैं। मैं केवल साहित्य क्या है और उसका रामायण की दृष्टि से क्या महत्व है उसको बता के आगे चलती हूँ। कि संस्कृत वाङ्मय हम बोलते हैं, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय, ये मूलतः हम दो भागों में इसको देखते हैं, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो ये वैदिक साहित्य लौकिक साहित्य का जो विभाजन किया जाता है वो भाषा की दृष्टि से भी है, विषय वस्तु की भी दृष्टि से है। तो जो वैदिक साहित्य है उसके चार अंग मुख्य हैं। एक तो जिसको हम वेद या संहिता कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनको हम संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब होता है विषय के अनुसार विभाजन कर दिया गया और उसको एक रूप प्रदान कर दिया, क्योंकि ऐसी विचारधारा है कि वेद तो एक है, वेद एक है, लेकिन अब उनकी विषय वस्तु देखी, कहीं ऋचाएं हैं, मंत्रों का पाठ हो रहा है, कहीं गद्य दिखाई देता है, इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको गाया जाता है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर लौकिक आध्यात्मिक विषयों को अलग अलग व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इस आधार पर इनको संहिताओं में विभाजित किया गया है। तो चार संहिताएं हैं, वो आप पहले देख चुके होंगे। तो एक तो मूल भाग इसका होगा संहिता, दूसरा जो भाग है वह है इसका ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो वैदिक संहिताएं हैं उनके जो रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांड की व्याख्या की गई है कि कैसे यज्ञ इत्यादि हवन करने चाहिए, कब करने चाहिए, उनकी क्या प्रक्रिया है, कौन से मंत्रों से आहुति दी जानी चाहिए इत्यादि इत्यादि। ये ब्राह्मण में, तो इनका संबंध कर्मकांड के साथ है। तीसरा होता है आरण्यक। कुछ अंश ब्राह्मणों का लेकर, यानी कर्मकांड, यज्ञ, अग्निहोत्र, इन सबको लेकर और कुछ आध्यात्मिक विषयों को जोड़ते हुए जो अरण्य में, जंगलों में जाकर चिंतन प्रारंभ हुआ, थोड़ा यहाँ से आध्यात्म की ओर घूमने लगे थे। यहाँ तक पूरी तरह से यज्ञ, कर्मकांड, ये भावना थी कि यदि आपको कोई भी अपनी मनोकामना पूरी करनी है, अपने लिए कुछ भी इच्छित प्राप्त करना है, तो उसके लिए यज्ञ सबसे अच्छा उपाय है। और यज्ञ कैसे किया जाए, विधि विधान पूर्वक वो ब्राह्मण बताते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये कर्मकांड से अलग हटकर अध्यात्म चिंतन थोड़ा यहाँ आरंभ होने लगता है, और इसका जो सबसे श्रेष्ठ रूप हमें दिखाई देता है वो है उपनिषद में। उपनिषद पूरी तरह से अध्यात्म पर केंद्रित है, यहाँ कर्मकांड को महत्व नहीं दिया गया है। तो ये चार, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चलने का तो ये चार भाग जो वैदिक साहित्य के हैं। इसके बाद इनकी भाषा विशेष है, इनका व्याकरण अलग हो जाता है, थोड़ा समय के अनुसार भाषा का विकास होता है और उनको ज्यादा नियमबद्ध कर दिया जाता है। जहाँ भाषा नियमबद्धता की ओर बढ़ती
होती है, वहां से हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। यहाँ छंदों का अपना विशेष रूप होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं, उनके उच्चारण मूलतः स्वरों पर आधारित होता है। स्वर कहते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उन उदात्त अनुदात्त स्वरित का इतना महत्व होता है कि यदि वो बदल जाए तो भाषा अर्थ बदल जाता है। तो वैदिक संस्कृत साहित्य का जो भाषा है वो स्वरों पर आधारित है, उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रत्यय इत्यादि। तो वो एक अलग पूरा व्याकरण होता है। उससे अलग हटके यहाँ लौकिक संस्कृत में जब हम आते हैं तो स्वरों पर बल नहीं दिया गया है। स्वरों से मतलब उदात्त अनुदात्त। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, एक शब्द आता है इंद्र शत्रु। अब इसमें स्वरों पर यदि इसको आदिदात करेंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा, इसको करेंगे तो अंतोदात करते हैं तो ये अर्थ बदल जाता है। एक का अर्थ होता है इंद्र का शत्रु, इंद्र का शत्रु कोई दूसरा, और यदि इस पर बल दिया जाता है तो कहते हैं इंद्र है शत्रु जिसका, यानी इंद्र पर बल आ जाता है। तो यदि मंत्र चूंकि आहुति के समय पढ़े जाते हैं और आहुति डालते समय यदि स्वरों में परिवर्तन आ जाए तो अर्थ बदल जाता है और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो ये जो मंत्र एक आता है कि इंद्र का कोई शत्रु था वृत्रासुर का, उसकी वृद्धि के लिए आहुति डाली जानी थी, लेकिन उल्टा हो गया। इंद्र की वृद्धि हो गई और इंद्र का जो शत्रु था वो मारा गया, जबकि उसको इसलिए उत्पन्न किया जा रहा था कि वो इंद्र से बदला जाए। तो ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि वैदिक मंत्रों के स्वरों का उच्चारण भंग हो जाए, गलत हो जाए। लौकिक संस्कृत में जब आते हैं तो स्वरों का ये महत्व समाप्त हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से भाषा बदलनी शुरू हो जाती है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य का जो पहला काव्य माना जाता है वो है रामायण। इसको भी लौकिक संस्कृत के भी हम कई भाग कर लेते हैं, जैसे काव्य है, शास्त्र है, काव्य शास्त्र प्रकार के, इतिहास, ईश्वर पुराण इत्यादि को ले लेते हैं। शास्त्रों में जैसे धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है, दर्शन है, दर्शन संबंधी ग्रंथ है, स्मृतियां हैं, वो सब शास्त्र साहित्य में आते हैं। इतिहास में मूलतः पुराणों को रखा जाता है, पुराण, क्योंकि उसमें जो राजाओं के वंश हुए हैं, ऋषियों के वंश हुए हैं, उनकी परंपरा बतलाई गई है। जब हम कहते हैं कि राम कब हुआ, कौन हुआ, तो हमें पुराणों में वंशावली पूरी मिलती है। तो वो हमारे लिए एक बड़ा प्रमाण हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, हमें अपनी 5वीं पीढ़ी के विषय में ज्ञात नहीं होता है, लेकिन हमारे पुराणों ने लंबी वंशावलियों को अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो इस तरह से इतिहास पुराण हो जाता है। काव्य की जब हम बात करते हैं तो काव्य का इनसे थोड़ा अलग स्वरूप हो जाता है। काव्य में भी कई विभाजन हो जाते हैं, जैसे कोई तो शुद्ध काव्य, शुद्ध काव्य से मतलब केवल मनोरंजन के लिए कुछ अलंकार वगैरह के साथ जिनको लिखा जाता है। कुछ ऐसे काव्य होते हैं जो शास्त्र समझाने के लिए लिखे जाते हैं, शास्त्र की जिनसे समझ आए, काव्य के माध्यम से वो ज्यादा आसान हो जाते हैं समझना, सीधे यदि किसी विषय को समझाया जाए। और एक होता है काव्य इतिहास। काव्य इतिहास बताया जा रहा है लेकिन काव्य के माध्यम से, ठीक है ना। तो एक तो हो गया जिसको हम ललित काव्य इत्यादि कह देते हैं, ललित काव्य। एक हो जाता है शास्त्र काव्य, मतलब काव्य के माध्यम से शास्त्र को समझाना, और एक हो जाता है काव्य इतिहास। इनकी बहुत लंबी परंपरा हमारे पास है संस्कृत में, जो अलग अलग एक को यदि उठाए तो उनमें प्रचुर मात्रा में ढेर सारा हमें साहित्य दिखाई देता है। हम बात करते हैं अपने काव्य इतिहास की। काव्य इतिहास का मतलब होता है जो काव्य होता हुआ इतिहास है। काव्य भी है और इतिहास भी है। अब प्रश्न है
इतिहास क्या है, काव्य किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। तो यदि सरल शब्दों में हम इसको डिफाइन करें तो शब्द और अर्थ, काव्य के लिए दोनों ही चाहिए, सुंदर अर्थ हो और सुंदर शब्द। सुंदरता कैसे आती है, तो बोले अलंकारों के प्रयोग से, छंदों के प्रयोग से, दोष नहीं हो, गुण हो, कुछ लक्षण इन्होंने गिना दिए। ये ऐसे शब्द और अर्थ जिनमें कोई दोष ना हो, जो गुणों से युक्त हो, अलंकारों का भी उसमें यथाशक्ति प्रयोग हो रहा हो, रस जिसकी आत्मा हो, इस प्रकार का काव्य होता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता, वहां सीधी बात कही जाती है, यहां पर सीधी बात नहीं कहा जाता। काव्य में कहानी प्रस्तुत की जा रही है और उसके बाद फिर पाठक से यदि पूछा जाए कि क्या शिक्षा मिली, तो वो अपने आप निकालता है, अपनी भावनाओं के हिसाब से सामने निकाल के लाता है कि हमें क्या शिक्षा इससे मिली। कभी भी कोई कवि सीधे नहीं कहता है कि आपको इस काव्य के माध्यम से यह प्रयोजन पूरा करना है, कभी नहीं कहा जाता। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्र विधि निषेध बताते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये आचार आचरणीय है, ये आचरणीय नहीं है, विधि निषेध को वो स्पष्ट रूप से बताते हैं। इतिहास क्या है हमारी दृष्टि से? हमारी दृष्टि से तात्पर्य संस्कृत की दृष्टि से। सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोई राजा हुआ, कब हुआ, उसका कोई प्रमाण के साथ, कब उसकी तिथि के साथ, तारीख के साथ उसके विषय में बताना, उसकी क्रियाओं को बताना, उसने कौन सी युद्ध किए, ये सब हम इतिहास मानते हैं। संस्कृत में मात्र इतने को इतिहास नहीं कहा गया है। किसे इतिहास कहा गया? इतिहास की परिभाषा दी जाती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम इति वृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास भाई, प्राणी तो अनंत होते हैं, अनंत प्राणी जन्म लेते हैं, अनंत प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, सभी को याद नहीं रखा जाता, सभी के विषय में याद नहीं रखा जाता। और दूसरी बात कि काव्य में हम कोई ना कोई घटना लेते हैं, कोई ना कोई कथानक लेते हैं, बिना कथानक के कोई काव्य नहीं लिखा। भाई शब्द है, अर्थ है, तो उसमें क्या लिखा है? कोई स्टोरी होगी, कोई कथा होगी। तो काव्य में कैसी कथा लेनी चाहिए? तो जो वाल्मीकि रामायण जैसे काव्य है, काव्य के कई प्रकार है, तो वाल्मीकि रामायण जैसे काव्य है, उसमें कहते हैं ऐतिहासिक कथा लो, ऐतिहासिक कथा होनी चाहिए। अब वो इतिहास कैसा हो, तो इतिहास की परिभाषा इन्होंने लिखी है कि ऐसा ही स्मरण रखा जा सकता है, बाकी को तो हमसे भुला देते हैं। जिस चरित्र से, जिस व्यक्ति के चरित्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश प्राप्त हो रहा हो, किसको जीवन में या किसको याद रखा जाता है, वो बता रहे हैं कि जिसके चरित्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश मिले कि किस प्रकार के धर्म का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से अर्थोपार्जन करना चाहिए, किस प्रकार से काम चिंतन करना चाहिए और किस तरह से मोक्षोन्मुखी होना चाहिए। जिस चरित्र से ऐसी शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है, और फिर इतिवृत्त कथायुक्तम, इति जो इतिहास का अर्थ है लगभग वही है इसका, इति माने इस प्रकार से, इस प्रकार मतलब कोई घटना हुई इस प्रकार का मतलब हो गया कि कोई, और वृत्त जो शब्द आ रहा है, वृत्त मतलब होता है घटना, जो घटित हो चुकी है वो वृत्त कहलाता है। तो यह घटना इस प्रकार से हुई है। आज की दृष्टि में हम देखें तो हमारी दृष्टि में इतिहास मात्र इतना है, किसी घटना को हम बता दें कि यह घटना इस प्रकार से हुई है,
और उसका रिकॉर्ड रख लिया जाए। उसको हम ऐसे इतिवृत्त को इतिहास कह देते हैं। ये अकबर था, कब हुआ, उसने कैसे शासन किया, तो इतिवृत्त मात्र ही आज इतिहास कहलाता है। लेकिन संस्कृत में इतिहास की परिभाषा को करते हुए कहा कि ऐसा इतिवृत्त लिया जाए, कोई घटना जो घटित हुई है इस प्रकार से घटित हुई है तब लेखा जोखा होगा उसमें, लेकिन उसके साथ उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेशक होना चाहिए। यदि किसी घटना से इस प्रकार का उपदेश नहीं मिल रहा है तो उसको संस्कृत के कवियों ने अपनी काव्य का विषय नहीं बनाया। तो इसलिए अब किसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात हो जाती है कि जो काव्य है, काव्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। निष्प्रयोजन तो कोई काम नहीं होता, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना प्रयोजन के हो। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति पहले यह सोचता है कि हम इस काम को करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते कहावत। जब तक प्रयोजन नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उधर नहीं जाता है। पहले देखना क्या फायदा। तो काव्य में हम अपना समय क्यों खपाएं यदि उससे कोई प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए जब प्रयोजन की बात की जाती है कि काव्य का क्या प्रयोजन है, तो वो इतिहास की जो बात की जा रही है उससे जुड़ जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निक्षेपणम। कि एक उत्तम काव्य का यदि सेवन किया जाए तो क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि इसी प्रकार के इतिवृत्त को कथानक के रूप में चुना जाता है। तो जब इतिवृत्त धर्मार्थ काम मोक्ष से जुड़ा हुआ है तो उससे जब पाठक पढ़ेगा तो उससे जो उपदेश मिलेगा वो भी कैसा होगा, धर्मार्थ काम मोक्ष। लेकिन प्रश्न ये होता है कि केवल धर्मार्थ काम मोक्ष की यदि प्राप्ति करानी है काव्य के द्वारा तो धर्मशास्त्र आप पढ़ लो और शास्त्रों को पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, फिर काव्य की ओर क्यों जाया जाए। भाई हमारे जो और शास्त्र वो क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवन के परम पुरुषार्थ है और जो भी कुछ घटना होती है वो इन्हीं के लिए होती है। हाँ, ये बात अलग है, कोई धर्म को महत्व देता है, कोई अर्थ को देता है, कोई काम को देता है, कोई मोक्ष को देता है। तो अलग इसीलिए अलग अलग शास्त्र हो गए, कोई धर्म शास्त्र हो गया, कोई काम शास्त्र हो गया, कोई अर्थ शास्त्र हो गया, दर्शन इत्यादि हमारे मोक्ष शास्त्र हो गए। लेकिन उद्देश्य उनका यही है कि धर्म के माध्यम से मोक्ष पर जाया जाए, अर्थ काम इत्यादि के द्वारा, फिर उसके बाद इन सबको छोड़कर पहले उन्हें भोगा जाए, उसके बाद उनसे तृप्ति हो जाए और उसके लिए मोक्ष के प्रति प्रयास किया जाए। मेरा प्रश्न ये था कि यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष यही प्रयोजन काव्य से भी मिलते हैं तो काव्य इससे पहले हमारे वेदादि शास्त्र थे, उन वेदादि शास्त्रों को पढ़ने से भी हमें इनकी प्राप्ति हो रही थी। तो ये नया एक साहित्य क्यों न लगा, मनोरंजन इसीलिए इससे जुड़ा हुआ है कीर्ति प्रीति। कवि को तो यश मिलता है और जो पाठक है उनको प्रीति यानी आनंद मिलता है। तो इसीलिए ये जो धर्मार्थ काम मोक्ष प्रयोजन है वो कीर्ति प्रीति कलाओं में निपुणता, कैसे आचरण किया जाए इत्यादि का विज्ञान प्राप्त करा। तो इसके लिए इससे जुड़ी हुई एक बात को कहकर फिर मैं आगे रामायण पे आती हूँ कि काव्य उपदेश देता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा, सबसे जो मुख्य उदाहरण दिया जाता है वो रामायण से जुड़ा हुआ है। क्या, रामादि वत् वर्तितव्यम न रावणादिवत्।
रामायण को पढ़ लिया पूरा, ये पंक्ति वाल्मीकि ने कहीं नहीं लिखी है, लेकिन जब पाठक उसको पूरा पढ़ लेता है, राम के चरित्र को देखता है, रावण के चरित्र को देखता है, राम और रावण के चरित्र का विश्लेषण करता है, तो किस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में समाज का कल्याण है। राम के समान आचरण में ही समाज का कल्याण है और रावण के समान आचरण करने में नहीं है। ये जो इसको कहा जाता है उपदेश। मतलब क्या मिला रामायण पढ़ के, ये उपदेश मिला, ये ज्ञान मिला कि ऐसा करना चाहिए। इसलिए जब इतिहास की परिभाषा की गई थी तो क्या की गई थी? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, इन चारों के उपदेश से जो युक्त हो। तो रामायण को देखा जाए तो वो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के विषय में रामायण से जानकारी मिलती है, यहाँ तक महाभारत में भी। तो ये जो उपदेश है वो उपदेश रामायण को पढ़ के राम के समान आचरण करोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, रावण के समान आचरण करने से नहीं मिलेगी। तो ये जो उपदेश की बात करते हैं तो उपदेश में काव्य का जो उपदेश होता है कुछ विशेष होता है। काव्य का उपदेश का कहते हैं मैसेज देना बोले। तो जो मैसेज दिया जाता है वो वेद भी तो मैसेज देते हैं, उपनिषद भी तो मैसेज दे रहे हैं, पुराण इत्यादि है, धर्मशास्त्र इत्यादि वो भी तो मैसेज देते हैं कोई ना कोई। तो काव्य से जो विषय उपदेश दिया जाता है तो उपदेश को 3 रूपों में हम कहते हैं, जिसमें काव्य का उपदेश कुछ विशेष होता है। उपदेश कहते हैं किसी को किसी कार्य में लगाना, कोई मैसेज देकर। तो कैसा होता है? तो कहते हैं पहला होता है प्रभु संगीत, दूसरा होता है सरल शब्द मित्र संगीत, और तीसरा होता है कांता संगीत। कोई किसी को किस प्रकार से किसी काम में लगाता है। एक तो जैसे मालिक ने कहा सेवक को जाओ काम करो, तो मालिक जब कहता है तो उसका सीधा ऑर्डर होता है, और ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा भी जरा सा भी परिवर्तन अपनी तरफ से नौकर नहीं कर सकता है। यदि मालिक ने उसको बाजार भेजा है और बाजार भेजकर उसको यदि कोई दवाई दी है कि पर्ची है तुम लेके आओ, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकता, मालिक ने कहा है। तो हूबहू, तो इसका मतलब होता है जिसको अक्षरशः पालन किया जाए, अक्षरशः वर्ड टू वर्ड जिसका पालन किया जाए। तो इस प्रकार का उपदेश जो होता है वो वेदों का होता है। वेद जो कहते हैं तो वेदों के शब्दों में हेरफेर नहीं किया जा सकता। वेदों के शब्दों को आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते। जैसे कोई मंत्र है अग्नि नीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, तो अग्नि नीरे है तो अग्नि नीरे ही होगा, ईरे अग्नि नहीं हो सकता। तो वहां बिल्कुल भी अक्षर भी हम नहीं बदल सकते हैं, और उससे जो उपदेश मिलता है वो अक्षरशः पालनीय होता है, उसमें ऐच्छिकता नहीं होती, इच्छा नहीं होती आप इसको बदलें। दूसरा होता है मित्र समूह। इसमें क्या होता है, अक्षर की तो प्रधानता नहीं होती है, तात्पर्य की प्रधानता होती है। उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को पकड़ा जाता है कि मित्र एक दूसरे मित्र को किसी कार्य में लगाता है तो वो उसको अच्छा भी बताता है, बुरा भी बताता है। ये करोगे तो ऐसे अच्छा होगा और ये करोगे तो बुरा होगा, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वहां पर जो मित्र है तो मित्र की बात का तात्पर्य लेकर उस कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। तो तात्पर्य का मतलब होता है कि शब्द पर नहीं गए, शब्द पर नहीं गए, उसका मीनिंग पकड़ लिया। ये जो काव्य का उपदेश होता है, तो जो तात्पर्य है, तात्पर्य का मतलब जो हमारे जितने शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों में शब्दों पर महत्व नहीं है। वेद को तो शब्द ही बोलता है, ज्ञान राशि है, शब्द राशि है, वो परमेश्वर के वो निश्वास है, शब्द है, ये माना जाता है। लेकिन
जितने भी उपनिषद आप उसके आगे देखिए शास्त्र है तो उनमें अक्षर का महत्व नहीं है, इसीलिए एक ही मनुस्मृति है तो आगे भी वो डेवलप होती रही है। मनु के भाव को लेकर उत्तर नई नई स्मृतियां लिखी गई समय के अनुसार। तो इसलिए इनमें शास्त्रों में मीनिंग प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं होता है। अब आते हैं हम कांता संहिता पर। कांता कहते हैं वो स्त्री जो बहुत स्नेह करती है, जो बहुत स्नेह करती है और जिसको व्यक्ति भी बहुत स्नेह करता है। उसको हम पत्नी भी कह सकते हैं, प्रेमिका भी कह सकते हैं, लेकिन कांता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसके प्रति उसका प्रेम नहीं है तो वो कांता नहीं, पत्नी हो सकती है, कांता नहीं हो सकती। कांता का मतलब होता है कि जिसकी प्रतिपल हर क्षण जिसकी कामना की जाए, उसकी बात का उतना महत्व रखा जाए, ऐसी स्त्री को कांता कहा जाता है। तो किसी की पत्नी भी कांता बन जाती है लेकिन किसी की नहीं भी बन पाती है, ठीक है। तो यदि कोई कांता है, प्रिया है, लविंग पर्सन है, वो जो कहता है उसमें ना तो शब्द का महत्व होता है ना तात्पर्य मीनिंग का महत्व होता है, उसमें होती है फीलिंग, भाव होता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के उपदेशों की शैली संस्कृत में है और अलग अलग शास्त्र, अलग अलग जो हमारे ग्रंथ हैं वो अलग अलग ढंग से उपदेश देते हैं। यहाँ पर भाव, और भाव जहां होगा वहां रस होता है। इस तरह से जो कांता का उपदेश होता है वो सरस उपदेश होता है। इसीलिए धर्म अर्थ काम की शिक्षा वेद भी देते हैं, धर्म अर्थ काम की शिक्षा शास्त्र भी देते हैं, लेकिन यदि वही काम सरस ढंग से कम परिश्रम से हो जा रहा है तो इनको छोड़कर व्यक्ति इनको पढ़ना लगता है। बच्चों को हम छोटे में छोटी छोटी कहानियां सुनाने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है इसमें। हम उनको वेद मंत्र पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं तो उनका उसको अर्थ भी नहीं पता होता है, लेकिन छोटी छोटी कहानियां, ये खरगोश है, ये कछुआ है, किस तरह से धीरे चलकर भी कछुआ जीत गया, तो बोलो बच्चों क्या शिक्षा मिली? बोले कि भाई लगातार आप चलते हो तो जीत मिलती है। इस तरह का उपदेश अपने आप मिलता है। स्टोरी में कहीं नहीं कहा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरसता से कहा जाता है तो वो उपदेश अपने आप मिल जाता है। तो ये कांता संहिता उपदेश कहलाता है और काव्य का उपदेश धर्म अर्थ संबंधी इसी प्रकार का होता है, इसलिए इसमें रस की प्रधानता होती है, ठीक है। तो रामायण इसी प्रकार का है, यानी वो इतिहास भी है और काव्य भी है। इतिहास इसलिए है कि उस प्रकार की घटना घटित थी। लोग कहते हैं ना भाई सुप्रीम कोर्ट में शायद 2007 में इस तरह की पिटीशन दी थी कि इस तरह का कोई राम का कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है कि राम हुआ था। लेकिन हम जो रामायण की हम परिभाषा पढ़ते हैं उस रामायण की परिभाषा के अनुसार ये प्रमाणित होता है कि इस प्रकार की घटना हुई थी, इतिवृत्त कथा युक्तम। और चूंकि वो काव्य भी है इसलिए उसमें हमें अलंकार भी दिखाई देते हैं, रस भी दिखाई देता है, यानी कवि ने जो घटना घटित थी उसको हूबहू उसी रूप में न लिखकर चूंकि पाठक को अच्छा लगे सरस बना कर लिख दिया उसको। और सरस बनाने में थोड़ा बहुत कल्पना का भी आश्रय लिया गया, कल्पना का भी सहारा लिया गया, इसलिए रामायण काव्य इतिहास हो जाता है। कैसे हुई राम कविता की रचना? वाल्मीकि रामायण ने इसको, वाल्मीकि ने इसको किस प्रकार से लिखा? तो इसके विषय में रामायण के ही कुछ आरंभिक जो सर्ग है उसमें कुछ जानकारी दी गई है। जो संपूर्ण रामायण है वो 7 कांडों में डिवाइड की गई है, अलग विभाजित की गई है। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड।
वाल्मीकि के विषय में ये वहाँ कहा जाता है, मतलब जैसे जो जिन्होंने रिसर्चेस किए हैं वाल्मीकि के ऊपर, उनका ऐसा कहना है कि वास्तव में जो आदि कवि के रूप में हम वाल्मीकि को जानते हैं, उन आदि कवि के द्वारा तो अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक का घटनाक्रम ही लिखा गया था, क्योंकि उसकी शैली अलग है, उसकी भाषा भी अलग है। भाषा से तात्पर्य हर कवि की एक प्रस्तुति करने की शैली होती है, उस शैली एक दूसरे से अलग होती है। तो जो पहले कांड का यानी बालकांड की और उत्तरकांड की जो शैली है, उस शैली से ये शैली अलग है। तो इसलिए अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड का, जिसको लंका कांड कहते हैं, युद्ध कांड की घटना वाल्मीकि की है, क्योंकि वाल्मीकि के उत्तरकांड में सीता निर्वासन की घटना होती है। सीता को जब राम वापस वन से आ जाते हैं और उसके बाद जब सीता के विषय में कुछ निंदा जैसी बातें मिलती हैं, एक दो बीते कहने से, फिर राम उसको निकालते हैं। वाल्मीकि में कहा जाता है कि वाल्मीकि ने ये घटना नहीं लिखी थी, लेकिन समय के अनुसार वो जुड़ी। और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो विवादास्पद होती हैं, जो दूसरे से लेकर यानी जो छठा युद्ध कांड है उनकी घटनाओं से और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है। यानी राम का जो चरित्र दूसरे से लेकर युद्ध कांड तक प्रकट होकर आता है और राम के चरित्र की जो विशेषताएं निकल के आती है, वो उत्तर कांड में नहीं मिलती। तो इस आधार पर क्या घटना है वो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। क्यों ऐसी, विशेष रूप से कामिल बुल के एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने राम कथा पर जितनी गहराई से अध्ययन शोध कार्य किया है उतना किसी भारतीय ने भी नहीं किया। बेल्जियम के थे कामिल बुल के, फादर ये जिन्होंने कामिल बुल के जो थीसिस है राम कथा का विकास, लेकिन हमारे दिल्ली में ही रहते हैं नरेंद्र कोहली जी, उन्होंने रामायण पर उपन्यास लिखे 4-5 और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सारे पात्रों को जैसे आधुनिक बना दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर पढ़ेंगे। उनका हिंदी का भी बहुत बड़ा नरेंद्र कोहली एक छोटे-छोटे उपन्यास हैं। अभ्युदय है एक का नाम, एक का महाभारत पर भी लिखा है। महाभारत पर भी उनके 9 रामायण का 5 है शायद। दीक्षा है, अभ्युदय है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया बोलते हैं वो, लिखते भी बहुत। शैली सरल है, उपन्यास के रूप में लिखी गई है। कई बार पढ़ना जैसे शुरू करते हैं उपन्यास को छोड़े नहीं जाते हैं, तो उन्होंने उस शैली में लिखा है। लेकिन कामिल बुल की जो विशेषता है, उन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है, और शोध करके कहाँ से राम कथा से संबंधित पात्रों का उल्लेख कहाँ से मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने वेदों में भी बात के, आरण्य ग्रंथ में, उपनिषद ग्रंथों में कहाँ इक्का दुक्का कुछ नाम आ रहे हैं, उनका परिप्रेक्ष्य क्या है, वो क्या राम कथा से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक से अधिक नाम आ रहे हैं। दशरथ नाम भी आ रहा है, राम भी नाम भी आ रहा है, सीता नाम भी आ रहा है। तो परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहां से खोलने की कोशिश की थी, लेकिन नाम तो हमें वहां से मिल जाए, अर्थ अलग है। किस प्रकार से वो देखेंगे आप, यदि कभी आप लोगों को मिले, ऑनलाइन भी पढ़ी हुई है वो कामिल बुल की तो डिक्शनरी भी बहुत, कामिल बुल की डिक्शनरी बहुत फेमस है, और राम कथा उद्भव एवं विकास करके है, और ऑनलाइन आर्काइव और पर मिल जाएगा। आर्काइव राम कथा उद्भव एवं विकास सब और आर्काइव और .org करके है, वहाँ पर ये मिल जाता है। तो उसमें फिर विदेशों में रामायण का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उस रामायण से वाल्मीकि रामायण का क्या भेद है, हिंदी साहित्य में और दूसरी भाषाओं में, क्योंकि राम कथा ऐसी है जो भारत की किसी भी भाषा ऐसी नहीं छुटी है जिसमें ना, सब भाषाओं में, इवन वाल्मीकि रामायण का अनुवाद भी हुआ है, और स्वतंत्र रामायण भी लिखी गई, राम कथाएं भी लिखी गई। तो उन सबका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य उन्होंने अपने इस ग्रंथ में लिखा है। शोध प्रबंध है उनका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ था, बेल्जियम के थे, लेकिन यहीं के होकर रह गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें बहुत विस्तार दिया हुआ, पूरा रिसर्च भी है उन्होंने, इतना उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। तो राम कथा कैसे
स्वाभाविक धूप हुई और उन्होंने भी इस बात का निष्कर्ष निकाला कि पहला और आखिरी जो कांड है वो प्रक्षिप्त लगता है, बाद में किसी ने जोड़ा है। लेकिन जो मुख्य बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ईसा की प्रथम शतीका बिफोर क्राइस्ट फर्स्ट सेंचुरी, लगभग कालिदास का भारतीय परंपरा तो वही समय मानती है, विदेशियों ने तो उसको 6वीं शताब्दी 4वीं माना है, लेकिन विक्रम से जोड़कर उन्होंने, जो विक्रम संवत के प्रवर्तक हैं, हम ईसा सन से लगभग 57 वर्ष पहले उनका, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, उस समय तक कालिदास के समय तक ये सारी घटनाएं जिसको हम प्रक्षिप्त कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में वो बाद में जुड़ी है, वो उस समय तक रामायण का भाग बनी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूंकि आरंभ में श्रुति परंपरा थी, वाल्मीकि ने अपने रामायण को थोड़े बनाते थे, अपने शिष्यों को याद कराते थे, विशेष रूप से लव कुश भी उनके शिष्य थे और उनके माध्यम से वो गान किया जाता था। तो गान एक ने सीखा, दूसरे ने सीखा, अब फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों में पहुंचा, तो प्रांतीयता का भी फिर इनमें कुछ मिश्रित होता चला गया। इसीलिए रामायण के जो मुख्य 4 संस्करण माने जाते हैं, दाक्षिणात्य माना जाता है, एक उत्तर पश्चिम लाहौर से प्रकाशित हुआ है उसका माना जाता है, एक शारदा लिपि से जो तैयार किया हुआ है उत्तर का वो माना जाता है, एक निर्णय सागर प्रेस मुंबई का, ये 4 संस्करण मुख्य माने गए हैं और इनमें घटनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि श्रुति परंपरा होने के कारण जो पांडुलिपियां तैयार हुई उनमें कुछ कुछ जुड़ता चला, लेकिन फिर भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक ये सारी घटनाएं रामायण में जुड़ चुकी थी। तो कैसे रामायण कथा लिखी गई उसके विषय में वाल्मीकि रामायण के ही आरंभिक 4 सर्गों में सूचना है। इसमें पहला सर्ग जो है, पहले सर्ग में बालकांड के प्रथम सर्ग में, मतलब कांडों में विभक्त है और कांड भी सर्गों में विभाजित है, उसके कथा के अनुसार उनके डिवीजन किए गए हैं। तो किसी कांड में 70 सर्ग है, किसी में 77 है, किसी में 118 तक पहुंच गए हैं, तो अलग अलग कांडों में अलग अलग सर्ग हैं। सब मिलाकर लगभग 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में माने जाते हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्री संहिता, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, सहस्र हजार स्त्रीलिंग में उसको बना दिया है, तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता यानी श्लोकों का संख्या। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं और तो बालकांड के पहला जो सर्ग है उसमें संपूर्ण रामायण की मूल कथा दे दी गई है, इसलिए पहले सर्ग में 100 श्लोक है, उन 100 श्लोकों को मूल रामायण कहा जाता है। मूल रामायण का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको एक थीसिस लिखना है, थीसिस लिखते समय उसकी भूमिका होती है, उसका उपसंहार होता है, तो ये भूमिका के रूप में है और पूरी राम कथा रामायण के आगे आगे सर्गों में है वो हमें यहाँ पर मिलती है। कोई कहता है ये वाल्मीकि की रचना है, कोई कहता है बाद में जुड़ी गई है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे सर्गों में बहुत स्पष्ट ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये किसी और के द्वारा जोड़ा गया है। तो वहां पर उन्होंने घटना बतलाई है कि एक बार वाल्मीकि स्नान करने के लिए मध्याह्न सवन, 3 सवन होते हैं, 3 संध्याएं होती हैं, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन। तो मध्यकालीन सवन के लिए वो स्नान करने के लिए गंगा की एक सहायक नदी है तमसा, तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य थे भारद्वाज। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक व्याध ने एक पक्षी का, जिसका नाम क्रॉंच आया है वहां पर, क्रॉंच नाम का एक पक्षी है, जलचर होता है, पानी में, पानी का पक्षी है, बतख तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर भी उड़ता है और आसपास भी घूमता है, पानी में भी चलता है। तो क्रॉंच पक्षी यानी नर और मादा का जोड़ा था, वो आपस में खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था और छुपकर एक बहेलिया ने तीर मारा और उसमें से जो मेल था वो मारा गया।
मेल क्रॉन्च जो था, डक क्रॉन्च, उसकी ब्याज के बांट को लगने से वो घायल हो गया। अब घायल हो गया तो तड़प रहा है भूमिपति पे। तो उसकी जो मादा थी क्रॉन्ची, वो बड़ी व्याकुल होने लगी और कभी वो नीचे जाती है, आसमान में उड़ती। बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है एक पक्षी का, जब जोड़ा एक से बिछड़ रहा है तो उस समय उसकी जो पीड़ा है, कष्ट है दूसरे का, कैसे चिचिया रही है, फिर एकदम नीचे आती है, उसकी शरीर पड़ा हुआ है, उनसे लटपट, उसके चारों ओर घूमती है और फिर एकदम से ऊपर चली जाती है आसमान में। और ये देखकर वाल्मीकि को इतना दुख हुआ, कहते हैं कि उनके मुंह से एक श्लोक निकल पड़ा। श्लोक क्या श्लोक है? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एक मवधि काम मोहितम। निषाद, ये संबोधन है उसके लिए। अरे निषाद, त्वम, तू शाश्वत समाह, शाश्वत वर्षों तक, अनंत काल तक, अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को मामन नहीं अगम प्राप्त करेगा। तो शाश्वत वर्षों तक, अनंत काल तक तेरी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी, रेस्पेक्ट नहीं होगा। क्यों? यद माने क्योंकि क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच मिथुन माने जोड़ा, उसमें से एक को तूने, जो कि काम मोहित था, अपनी पीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, एकम अवधि, उसको तूने मार डाला, समझने का भी अवसर नहीं दिया। तो वाल्मीकि के मुख से ये पंक्तियां विचारपूर्वक नहीं निकली, सोच समझ कर नहीं निकली थी। लेकिन जब कभी किसी की पीड़ा देखी जाती है, कष्ट देखा जाता है और व्यक्ति की चेतना, संवेदना उस पीड़ित व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है, तो कभी उसके मुंह से शाप निकल जाता है, कभी उसका रुदन रोना निकल जाता है। तो वाल्मीकि के हृदय में इतना पीड़ा हुई इस पक्षी के, तड़पते हुए पक्षी को देखकर और उसके लिए रोती हुई क्रौंची को देखकर, कि उनके मुंह से हठात एक श्लोक निकल गया। ये श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक कहलाता है, प्रथम श्लोक। इसलिए ये जिसमें मिलता है रामायण, उस रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। और इस काव्य का जो रचयिता है, लेखक है, लेखक के द्वारा नहीं लिखा जाता है, कवि के द्वारा, तो इसलिए वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। अब ये आदि कवि और आदि काव्य का क्या खेल है? पहला श्लोक से क्या मतलब हुआ? तो जैसा पहले हम लोगों ने देखा था कि वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य की मूलतः 4 प्रवृत्तियां हैं, एक संहिता है, एक ब्राह्मण है, एक आरण्यक है। इन सब में जो संहिताएं हैं, संहिताओं में 7 मूल छंदों की बात की जाती है कि वो छंदों में लिखे हुए हैं। उनमें गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, जगती है, पंक्ति है, उन्होंने 7 छंदों के नाम दिए हैं कि वो, और चूंकि वो स्वरों पर आधारित होते थे, ऐसे हमने चर्चा की, तो उनकी प्रक्रिया, उच्चारण सब अलग होता है। उसके बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ग्रंथों में मूल रूप से गद्य था, आरण्यकों में भी गद्य था। यदि कहीं श्लोक दिखाई दे रहे हैं, श्लोक से मतलब तो मंत्र थे जो वेदों से लिए जा रहे थे। उपनिषदों में भी यही स्थिति है कि उनका व्याकरण पूरी तरह से अलग है, यदि वो लौकिक संस्कृत के नजदीक आने लगे थे वहां के छंद, लेकिन उनमें नियम जो पालन था वो नहीं लिया गया। और बहुत समय तक यही साहित्य अध्ययन
ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन, आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन। तो और सामान्य भाषा जो होती है, सामान्य वार्तालाप जो होता है वो गद्य में ही होता है, वो तो श्लोकों में होता नहीं है। तो बहुत समय तक वेदाध्ययन की इस परंपरा के बाद अचानक किसी के मुंह से छंदोमयी वाणी निकली थी। इसको कहते हैं छंद, छंदों में बंधी हुई। यद्यपि इसमें हम और आगे चल के इस छंद का जो विकास हुआ है, इस छंद को कहा जाता है अनुष्टुप। आगे कालिदास इत्यादि में अनुष्टुप छंद ज्यादा नियमबद्ध मिलता है। यहाँ पर केवल इन्होंने कहा कि देखिए, एक तो ये 4 चरणों में बंधी हुई है, 4 चरण है। इसकी तुलना एक पशु के साथ की जाती है। जैसे पशु चलता है तो पशु के 4 पैर होते हैं, तो इसके जो 4 स्टेंजास होते हैं वो इसके 4 पाद चरण कहलाते हैं छंद के। हर एक श्लोक में 4 होते हैं। तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, यहाँ पर अगमः शाश्वती समा, यगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनात् वे कमवधि काम मोहिता। तो यहाँ पर 8 अक्षरों का एक स्टेंजा है और इस तरह की व्यवस्थित, जिसमें लय भी है, जिसको चाहे तो वीणा या तंत्री के साथ भी गाया जा सके, बजाया जा सके, ऐसा ये किसी व्यक्ति के द्वारा पहली बार हुआ था, इसलिए इसको पहला श्लोक कहा गया। लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत में लोग सामान्य गति की भाषा बोलते थे और वेदों के छंदों का पाठ होता था, उन्हीं पर मंथन चिंतन होता था। तो लोक में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। तो जब पहली बार उनके मुख से निकला तो वाल्मीकि को स्वयं को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंह से कैसे वाणी निकली है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामान्य नहीं है, इसके हर चरण में बराबर अक्षर आ रहे हैं। यद्यपि अनुष्टुप छंद का जो लक्षण हम मानते हैं इसमें नहीं है, उसमें कुछ गणों का भी हिसाब होता है, वो यहाँ पर त्रुटित है, लेकिन व्यवस्था फिर भी इसमें लय है। 8 अक्षरों के समूह में 8 अक्षर बांटे गए हैं और एक लय है, उसमें सुर है, गीत है, इस तरह की स्थिति है। तो ये सामान्य से अलग स्थिति थी, तो उनको बड़ा विस्मय हुआ और ये आदि काव्य इस तरह से वाल्मीकि की प्रेरणा में जब करुणा हावी हो गई, करुणा पीड़ा, तो खटाक श्लोक हो गए। कहते हैं कोई भी सर्जना निर्माण पीड़ा से होता है, पीड़ा झेले बिना कोई अच्छा निर्माण नहीं होता है। सुमित्रा पंत कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वो भी ये कहते हैं कि वियोग से एक सुंदर सर्जना काव्य सर्जना होती है। और ये बात वाल्मीकि के उस पद्य में दिखाई देती है, यानी प्रेरणा वही करुणा बनी उनकी। इसलिए वाल्मीकि रामायण का यदि रस पूछा जाता है, रस क्या है, तो करुण रस कहा जाता है। यदि राम रावण युद्ध भी हुआ है और भी बहुत से प्रसंग आए हैं, लेकिन मुख्य रस यदि पूछा जाए तो मुख्य रस क्या है, मुख्य रस इसका माना जाता है करुण रस। और इसका कारण ये है कि सीता जाकर भूमि में विलीन हो गई और आरंभ कहाँ से हुआ, इस करुण प्रसंग से हुआ, क्रौंच वध से हुआ। इसलिए वाल्मीकि रामायण का जो मूल रस है, मुख्य रस है, क्योंकि 2 तरह के रस माने जाते हैं। एक तो बीच में थोड़े गैप से आते रहते हैं, थोड़े से प्रसंग में आते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक जब पाठक पूरा ग्रंथ समाप्त करता है तो उस समय उसकी फीलिंग क्या होती है, वो फाइनल होता है। तो उसको संस्कृत में कहा जाता है अंगी रस, और बीच में जो आते हैं उसको कहा जाता है अंग रस। अंग रस एक सेकेंडरी होते हैं ये अंग रस, और जो अंगी होता है वो मेन होता है अंगी रस। तो अंगी रस तो एक होता है मेन, और ये कई हो सकते हैं। 9 रस माने गए तो 9 रसों में अंगी रस। थोड़ा ये अंगी रस जो पूरा एक काव्य होता है, काव्य को पढ़ने के बाद जो अंतिम फीलिंग होती है पाठक को, तो उसका जो मेन सेंटिमेंट होता है, मेन सेंटिमेंट कहा जाता है अंगी।
प्रधान, अंगी का मतलब होता है प्रधान। अंगी अंगी, अंग, अंगी ऐसा भी लिख देते हैं हम लोग, और बिंदी लगा के ऐसा भी लिखते हैं अंगी, अंगी। और वो है अंगरस, अंगरस सेकेंडरी, बीच बीच में आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और समाप्त होता है। अंगिरस एक होगा और अंगिरस एक ही होगा, प्रधान तो एक ही होगा ना, मेन तो एक ही होगा, और प्रधानमंत्री एक होता है, मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि एक मेन होगा और बाकी उसके फॉलोअर्स होंगे, उसको पुष्ट करेंगे, उसको उभारते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से ये श्लोक सबसे पहले लौकिक संस्कृत में लिखा गया, इससे पहले कोई भी नहीं था। आदिम का मतलब होता है पहला, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट श्लोक कहलाता है। और चूंकि ये रामायण में है, इसलिए रामायण को आदि काव्य बोलते हैं। फर्स्ट पोइट्री जो लौकिक संस्कृत की है वो है वाल्मीकि के द्वारा। और चूंकि कवि कौन इसके वाल्मीकि है, इसलिए उनको ये पहले सर्ग नहीं है, ये पहले कांड का ये दूसरे सर्ग में आता है। ये वाला जो प्रसंग आता है वो दूसरे सर्ग में। तो यहाँ पर जो कुछ पंक्तियां आती हैं, उन पंक्तियों से ये ऐसा लगता है कि ये बाद में किसी ने इनको जोड़ा है। अंगिरस करुणा रस वाले भी, अंगिरस करुण रस, पैथेटिक एकदम करुण रस। और अंगरस के रूपों में श्रृंगार भी आता है, और शांत रस की भी बीच बीच में स्थितियां आती हैं जब ऋषियों के पास जा रहे हैं। और युद्ध कांड में वीर रस भी होता है, भयानक रस भी है, वहां युद्ध में मार काट के सीन में विभत्स रस भी आता है। तो बहुत सारे रस होते हैं, और यही काव्य की जान है, जिसको हम कहते हैं ना प्राण, आत्मा। तो रस को काव्य का प्राण माना जाता है, आत्मा माना जाता है। ऑर्नामेंट्स हो या नहीं हो, फिगर्स ऑफ स्पीचेस हो या नहीं हो, चल जाता है। किसी व्यक्ति ने यदि आभूषण नहीं पहने हैं, अलंकार नहीं पहने हैं, तो चलता है, लेकिन आत्मा के बिना नहीं चलता है। आत्मा के बिना देह को कितने दिन रखते हैं। तो रस काव्य की आत्मा है, ऐसा माना जाता है। यदि ये नहीं है तो फिर काव्य का कोई प्रभाव नहीं आता है। अलंकार थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबा प्रभाव जो होता है किसी काव्य का, उसके सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो वाल्मीकि के विषय में यदि ये प्रश्न होता है कि वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि के विषय में भी बड़ा विवाद है। कोई उनकी जाति को लेकर अलग अलग चर्चा करता है, कोई कहता है कि तो डकैत थे, डाकू थे, मारते थे, और हिंसा करते हुए मरा 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 जपा तो राम 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 हो गया, और वो वाल्मीकि बन गए। इस पर जब रिसर्चेस की गई तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कुछ संकेत नहीं मिलता है। वहां इनके लिए एक शब्द बार बार आया है, वो है प्राचेतस। प्राचेतस कहीं कहीं इनके लिए मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आया है। प्राचेतस का मतलब होता है प्रचेता का पुत्र, प्रचेता, प्रचेता का पुत्र प्राचेतस। और प्रचेता शब्दकोशों में वरुण देव के लिए आता है, वरुण देव। और वरुण देव वैदिक देव है, जल का देवता माना जाता है, जल का, पानी, समुद्र वगैरह का जो देव है देवता, वो वरुण माना जाता है। लेकिन कुछ पुराणों में वाल्मीकि के विषय में उसी प्रकार के कुछ चर्चाएं आई हैं। विशेष रूप से स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में ये आता है कि वाल्मीकि का थोड़ा परिचय। एक भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण स्कंद पुराण की बहुत बात होती है। भविष्य पुराण में तो ईसा के विषय में भी चर्चा है, मोहम्मद साहब के विषय में भी चर्चा आ गई है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहुत बातें हैं या बाद में इनको कुछ कुछ प्रक्षेप होता चला गया। लगभग
ईसा की 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। तो उसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो बाद की हैं, इतिहास में मिलती हैं और वो पुराण में लिखी आती हैं। तो पुराण शब्द का अपने आप में मतलब होता है प्राचीन। तो इसमें घटनाएं कुछ तो बहुत प्राचीन होती हैं, लेकिन पुराणों की शैली जब वेद समझना कठिन हो गया लोगों के लिए, वेदों के अर्थ निकालना कठिन हो गया, वेद अपौरुषेय माने जाने लगे। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको गॉड ने बनाया है, किसी वो मेन नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसमें ऋषियों के उल्लेख आते हैं। फिर धीरे धीरे ये विचारधारा बन गई कि कोई वेद में इतिहास ना माने। आर्य समाजों के सामने यदि आप वेद में इतिहास की बात करने लगते हैं तो वो बहुत झगड़ा करने लग जाते हैं कि वेद में इतिहास जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है, क्यों, ये तो सृष्टि के आदिकाल से चले आ रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष भाव से जैसे निरुक्तकार हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले वेद के शब्दों के अर्थों को खोलने का प्रयास किया, तो उन्होंने वेद के 3 प्रकार के अर्थ किए हैं। आधिदैविक भी किया है, तो देव पर होता है, आध्यात्मिक भी किया है जो कहीं बाहर नहीं है, आपकी अपनी बॉडी में ही है, सारी चीजें इस प्रकार की भी अर्थ किए हैं, और ऐतिहासिक अर्थ भी किए। और जगह जगह कहते हैं कि ऐतिहासिक ऐसा ऐतिहासिकार मानते हैं। तो इसलिए रामायण में सुदास की चर्चा आती है, पंचवन की चर्चा आती है, दशरथ की चर्चा आती है कहीं कहीं, और यही इसी तरह धीरे धीरे उनके जो व्याख्यान ग्रंथ हुए ब्राह्मण आरण्य, उनमें उनका और स्पष्टीकरण होता है। तो इसलिए एक परंपरा का इतिहास मानती है उनमें, एक परंपरा कहते नहीं, वो तो अपौरुषीय है, ईश्वर ने बनाए हैं। हाँ, वो किसी ऋषि की चेतना में प्रकट हुए, वो ज्ञान किसी ऋषि की चेतना में प्रकट हुआ, तो इसलिए उस ऋषि को सूत्र का मंत्र दृष्टा कर दिया। तो मंत्र दृष्टा तो है, देखा है उसने, केवल रचा नहीं, बनाया नहीं, ऐसी विचारधारा है। लेकिन जो देखा उनमें कहीं कहीं इतिहास की झलक मिलती है। विश्वामित्र संवाद है, यमी संवाद है, उर्वशी संवाद है, इनको लेकर बाद में नाटक वगैरह भी लिखे गए हैं। कालिदास का विक्रम उर्वशी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उन्होंने उसका कोई कहता है मानवीकरण कर दिया, या उस तरह की कोई घटना उसको लेकर व्यक्ति का नामकरण हो गया, वो बात तो उसमें हम नहीं चाहते कि इतिहास है या नहीं, वो अलग एक बात नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बता रही जैसे दशरथ इत्यादि कुछ शब्द मिलते हैं, और उनका ये दशरथ पुत्र राम, इन सबसे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है इतना तो मिलता है। दुष्यंत, शकुंतला, इस प्रकार के नाम भी, भरत, इस प्रकार के नाम भी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। तो कोई मानता है कि इतिहास है और उन्हीं का विकास जो है आगे के चरित्र के रूप में हुआ, नाटक इत्यादि में हुआ, कुछ करते भी नहीं। कुछ ये भी हो सकता है कि वेद में किसी और परिप्रेक्ष्य में आया, वही नाम रखा गया किसी का बात में, क्योंकि वेद के अनेक अर्थ किए गए। वेद के आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है, वेद का आधिदैविक अर्थ भी हो सकता है, वेद का आध्यात्मिक। सबसे मजेदार बात वेद के लिए आती है, जब वेद ईश्वर ने बनाए हैं, तो हमें कौन ये बताए कि वेद का अर्थ क्या है, मंत्रों का अर्थ क्या है, क्योंकि ईश्वर तो हमें पता नहीं रहा है, हम अपनी बुद्धि से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इसीलिए उनके व्याकरण बनाए गए। व्याकरण से कौन सा इसमें धातु को पकड़ा जा रहा है, प्रत्यय को पकड़ा जा रहा है, उनके अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक दर्शन में संप्रदाय डेवलप हुआ मीमांसा। मीमांसा का उद्देश्य ही था कि वो वेदों के अर्थों को स्पष्ट करे। तो अब उसने कहा कि वेदों के अर्थ को कौन बताए, मैं क्या बोल रही हूँ मैं बता सकती हूँ, मेरे शब्दों का ये मतलब है, यदि कोई सामने वाला नहीं समझ रहा है, नहीं तो एक कम्युनिकेशन है बीच में, मैंने जो बोला और सुनने वाले के जो कान में गया उससे एक अर्थ आया, तो इसका मतलब उस शब्द और उस अर्थ के बीच में कोई कनेक्शन है, बिना कनेक्शन के तो अर्थ नहीं मिलेगा। तो उसकी व्याख्या की गई कि भाई इसका मतलब कोई पावर है शब्द में जो व्यक्ति को कम्युनिकेट करती है, कोई मीनिंग देती है। तो उसको फिर उन्होंने पावर्स को अलग अलग नाम दिया कि जो पहली जो शब्द सुनने के बाद एकदम मिलती है उसको कहा जाता है अभिधा, उसको कहा जाता है अभिधा शक्ति। मतलब मैं बोल रही हूँ और आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, सब एक ही जैसा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द का वही मीनिंग नहीं होता है जो हम लोग में ग्रहण करते हैं या जो शब्दकोश में हमें मिलता है। जैसे कोई ये कहे कि हमारी जो बेटी है ना बड़ी गऊ है, या ये व्यक्ति तो एकदम जलेबी जैसा है। अब ये जलेबी जैसा है या जलेबी
गौ है का मतलब वही नहीं हुआ। ये बच्चा शेर बच्चा है, अब शेर बच्चा है, बच्चा शेर कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप शेर का जो रूप आकृति है वो नहीं ले रहे। किसी भी शब्दकोश में शेर का मतलब बच्चा नहीं मिलेगा, फिर आपने कैसे ले लिया उसको? तो इसका मतलब कुछ गुण है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को, उस पावर को कहा जाता है लक्षण। जब पहला अर्थ में जब शेर तो नहीं हो सकता बच्चा, वो तो जानवर है, ये तो मनुष्य है, तो फिर उन दोनों के बीच में जो अर्थ निकल के आता है उसको कहा जाता है लक्षण। एक तीसरी और पावर होती है जो केवल काव्य में होती है, वो और जगह मतलब और शास्त्रकारों ने नहीं मानी है और दर्शन वालों ने नहीं मानी है, तो वो होती है व्यंजना। हमारे काव्य में होते, बिना व्यंजना के काव्य होता ही नहीं है, ये माना जाता है। क्योंकि रस की बात करते हैं ना, रस की बात करते हैं, कभी भी कोई भी कवि ये नहीं कहता है कि इस पद्य में अब मैं श्रृंगार का वर्णन करने जा रहा हूँ या अब मैं क्रोध का वर्णन करने जा रहा हूँ, आप इसको पढ़े और क्रोध की फीलिंग करें। नहीं, वहाँ इस तरह की कोई क्रिया वर्णन कर दी जाती है कि लगता है कि जो यहाँ का कैरेक्टर है वो बड़ा क्रोध में है। तो जब कहा ही नहीं गया क्रोध है तो आपने अर्थ कैसे ले लिया क्रोध का? तो ये प्रकट हो गया, इसको कहा जाता है व्यंजना, जो शब्द से कुछ नहीं कहा गया। शायद मैं पिछली बार जब आई थी मैंने उदाहरण दिया था, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हो गया का सारे व्यक्तियों के दिमाग में एक ही अर्थ आ रहा है, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि जो जिससे प्रकाश होता है, स्पीड है, वो ढल गया। लेकिन यही बात जब कोई चरवाहा अपने साथी चरवाहे से कहता है कि भाई देख सूर्य ढल चुका है, सूरज अस्त हो गया, अब केवल इतना ही बताना उसका उद्देश्य है? नहीं, वो कहता है और उनकी क्रिया शुरू हो जाती है, चलो गाय को फिर वापस धक्की कर दीजिए। उस समय जो संध्या करते हैं वो अच्छा सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब संध्या वंदन का समय हो गया। एक सेनापति अपने सैनिकों को कहता है कि प्रकरण ऐसा ही है कि देखो भाई सूर्य अस्त हो गया, तो टाइम पहले ही सूर्य अस्त होगा तो धावा बोला जाएगा, और 1.7 सारे सैनिक दौड़ पड़ते हैं। तो सारे सैनिक दौड़ पड़े केवल ये देखने के लिए सूर्य अस्त हो गया? नहीं, यही समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। तो ये प्रकरण के अनुसार अलग अलग, तो कोई भी शब्द सूर्य अस्त हो गया में ये नहीं है कि गायब को वापस ले चलो, दुकान बंद कर लो, घूमने चलो, संध्या वंदन करो, शत्रु पर आक्रमण करो, लेकिन अर्थ ले लेते हैं। तो ये अर्थ कहां से है? इसको कहा जाता है व्यंजना। कोई बाधा नहीं है, असंगत नहीं है, सूर्य सबको अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्षण में पहला अर्थ असंगत होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई एक पेड़ के नीचे कुछ खुदाई करके वहां पर एक गैस जलाई गई और वहां पर भोजन पक रहा है। पेड़ के नीचे है तो हो सकता है वहां पर कोई उस जो पकाया जाता है उसको कोई नष्ट कर दे, क्योंकि जो मुख्य बनाने वाला था उसको थोड़ी देर के लिए कहीं जाना था। तो उसने अपने एक छोटे बच्चे को बैठा दिया कि बेटा देख, कौओं से दही बचाना, कहीं टोंगा ना मार जाए। ठीक है, कौवे आ रहे हैं, उड़ा रहा है, पत्थर मार रहा है, उड़ा रहा है, दूध का दूध उड़ा रहा है। कौवा, कुत्ता आया, क्या यही मतलब था कि कुत्ता आया तो चटा देना और कौवे आए तो उड़ा देना? तो ये कैसे लिया गया? तो यहाँ पर इसका मतलब कौवों से दही को बचाना, तो इसमें तात्पर्य नहीं था, ये इतना नहीं था, यानी वो जो भी प्राणी इस दही को नष्ट कर सकता था उससे बचना। तो पहला अर्थ असंगत हुआ कि खाली कौवे में सभी प्राणी, तो इसलिए लक्षण तभी आती है पहला अर्थ असंगत। सबसे पहले कम्युनिकेशन अभ्यास से होता है, जो एक को होता है वही सबको होता है। आप शब्दकोश में देखेंगे तो भी आपको वही अर्थ मिलेगा, आप किसी पड़ोसी से पूछेंगे शब्द का क्या अर्थ है, वो भी वही बोलता है। तो पहला कम्युनिकेशन जो होता है वो अभ्यास पर निर्भर करता है। ये फर्स्ट पावर बोलते हैं इसको किसी शब्द की। जब इसमें कोई असंगति हो जाती है, जैसे शेर बच्चा, जैसे कौवे से दही बचाओ, जैसे देखो मंच चिल्ला रहा है, मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति चिल्लाएगा, मंच नहीं चिल्ला सकता। बहुत से ऐसे प्रयोग हमारे होते हैं लोक में जहाँ पहला अर्थ असंगत होता है और फिर हम दूसरा अर्थ लेते हैं, वो होता है लक्षण। तो वेद में तीनों लक्षण होती है और व्यंजना कब होती है? पहले अर्थ के बाद कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन पहले अर्थ को रुकते नहीं है। सूर्य अस्त हो गया तो रुका नहीं और अगला अर्थ ले लिया, तो बिना किसी बाधा के तीसरा अर्थ। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण
ब्रह्मणि सिद्धांत की स्थापना की थी और उन्होंने वाल्मीकि को आदर्श माना। कालिदास, वाल्मीकि, इनकी रचना में व्यंजना चरमोत्कर्ष पर मिलती है। अलंकार मिलेंगे तो बहुत स्वाभाविक मिलेंगे। ऑर्नामेंट्स काव्य के जो कहलाते हैं, उपमा अलंकार है, शब्द को अलंकृत करने वाला, अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे अलंकार हो या ना हो, रस जरूर चाहिए। बिना रस के हमारी कविता डेड हो जाती है। तो इस कविता का जो मानशा था, इसका मूल क्या है? रस। ये रस के कारण ही इसको हम कविता कहते हैं। देखा जाए तो हमें इसमें कोई अलंकार नहीं दिखाई दे रहा। अलंकार के अलग क्षेत्रों पर हम नहीं जाते। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग को पढ़कर ऐसा लगता है कि वाल्मीकि के अतिरिक्त किसी ने इन 2-3 अध्यायों को जोड़ा है बीच में, और उसमें फिर वाल्मीकि के चरित्र को जब देखा तो वाल्मीकि के चरित्र वाल्मीकि रामायण में कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि वो डकैत थे या क्या थे, लेकिन भविष्य पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है। तो वहां पर कुछ घटनाएं आती हैं कि थे तो ये ब्राह्मण थे जाति से, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हिंसा करते थे, और हिंसा भी किसकी करते थे? ब्राह्मणों की ज्यादा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि इनके पास जो धन है वो धन अमृत रूप है, शुद्ध होता है, भिक्षा से मांगा गया शुद्ध होता है, उनकी साधना होती है। साधना के कारण ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। जहां द्विज यानी ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए वहीं उसका पतन माना जाता था। तो इसलिए ब्राह्मण के धन को सबसे ज्यादा लूटता था और ये मानता था कि इनका धन तो अमृत है। क्षत्रियों को भी मानता था तो वो कि इनका धन मधुर होता है, शक्ति से अर्जित है, मधुर है। और वैश्य का धन अन्न के समान, अमृत, मधुर और अन्न। और शूद्र के नहीं लूटता था, उसको लगता था शूद्र का जो धन है वो रुधिर समान है, जैसे ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त के समान है। तो ये 3 को मान के उनका धन लूटना, उनको खाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, इस प्रकार उनकी जीविका चलती थी। तो उसके इस कार्यों से कहते हैं कि देवताओं में खलबली मची कि भाई ऐसे तो जो भूमंडल में सारे यज्ञ हवन इत्यादि की परंपरा विलुप्त हो जाएगी, तो कैसे बचाया जाए? तो फिर सप्तर्षियों को ब्रह्मा ने भेजा कि तुम जाके उस व्यक्ति को समझाओ। उस समय उसका नाम था मृगव्याध। मृगव्याध को जाके समझाओ। तो समझाया, लेकिन जो अपने उसी कार्य में अपना जिसका उसका अभ्यास हो चुका है उसको मना किया कि मेरा तो ये भरण पोषण का, अपने परिवार को पालने पोसने का ये माध्यम है, मैं कैसे बनूं? अच्छा ये बताओ कि तुम हिंसा करते हो, हिंसा तो पाप है। हाँ है। तो बोले कि क्या तुम्हारी हिंसा में तुम्हारे परिवार वाले उससे जो पाप पड़ेगा उस पाप के सहभागी होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। जब मैं लूट कर ले जाता हूँ और लूट के धन के वो सहभागी होते हैं, उससे उनका भरण पोषण होता है, तो उससे होने वाले पाप के भी वो भागीदार होंगे। तो उनका आपने पूछ किया, पूछने के लिए घर गए और परिवार से पूछा, बच्चों से पूछा, माता पिता से पूछा, तो सबने यही कहा कि भाई नहीं, हम पाप में भागीदार नहीं हैं। आपका दायित्व बनता है हम लोग का भरण पोषण करना, और यदि आप उसमें कहाँ से लाते हैं हमें उससे भी, लेकिन पाप में आपके सहभागी नहीं। तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से यही जवाब सुना। तो फिर पुनः सप्तर्षियों के पास लौटे और उन्होंने चर्चा की। फिर ये हुआ कि भाई मैं इस काम को छोड़ूंगा, जब मेरा परिवार ही इसमें मेरा सहभागी नहीं है तो फिर मैं ऐसे कार्य को आगे बढ़ा के क्या करूंगा? तो फिर मुझे कैसे क्या किया जाए? तो फिर सप्तर्षियों ने कहा कि तुम राम नाम का जप करो। राम नाम का जप करते करते, चूंकि राम नाम जब संस्कार था ही नहीं उनमें, तो राम जपते थे तो उल्टा हो जाता था, यानी भूल जाते थे कि राम जपना है, तो मरा 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 इस तरह से जपने लगे। मरा मरा जपते जपते जब उसकी कई बार आवृत्ति होती है, रिपीटिशन होगा, मरा 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 मरा, तो अपने आप ही माँ को हटा दीजिए, फिर क्या है आगे राम ही राम चलेगा। तो कहते हैं उस हिसाब से उनका संस्कार बना। बहुत वर्षों तक तपस्या की। तपस्या इतनी भीषण थी, प्रचंड थी कि उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। और धीरे 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 करके जो एक चींटियों का, या जैसे कहते हैं बामी, इनके शरीर पर मिट्टी जम गई और इनको उसका भी कोई ध्यान नहीं रहा। तो जब बहुत समय तक इस प्रकार तपस्या में लीन रहे, तो
ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने वरुण को निर्देश दिया, तो वरुण ने जलधारा से उस बामी को हटाया। इसलिए प्रचेता के द्वारा उस बामी को हटाया गया और उससे वो बाहर आए, इसलिए कहते हैं इनका नाम प्राचीनस्पति, वरुण की कृपा के कारण। और चूंकि बामी का संस्कृत में नाम होता है बल्मीक, बल्मीक मतलब बामी। तो इसी से वाल्मीकि से निकलने के कारण क्या नाम हुआ, वाल्मीकि, इसलिए इनका ये नाम है। तो वाल्मीकि होती है वाल्मीकि बामी, जो सांप का घर बना लेता है, मिट्टी का ढेर लग जाता है, दीमक से बन जाता है, चींटियों खुद के बन जाता है, तो वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है, वो बामी कहलाता है। उस बामी से प्रकट हुए थे, चारों बामी फल की तपस्या का नाम वाल्मीकि। ये घटना थोड़े हेरफेर के साथ अध्यात्म रामायण में मिलती है, आनंद रामायण में मिलती है, स्कंद पुराण में मिलती है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सूत्र रहा हुआ इस प्रकार का कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जो ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उसमें भी उनके हिंसा के संस्कार जगे रहे और हिंसा करने के बाद फिर सप्तर्षियों की प्रेरणा से वो इससे मुक्त हुए और फिर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान का संचार किया और ज्ञान के बाद फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना। तो बड़ा अच्छा एक श्लोक है, भविष्य पुराण से है, मरा मरा मरित्येवं, मरा मरा मरित्येवं, मरा मरा करके मरा मरा मरित्येवं सहस्राब्दं जजाप्य। जिसने मरा 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 इस प्रकार 1000 वर्षों तक इसने जप किया, जपा प्रभावात अभवत वनमुत्पल संयुगम। और जप का ये प्रभाव हुआ कि जिस जंगल में बैठकर ये जप कर रहे थे, वहां पर तपस्या के प्रभाव से उत्पल खिल गए, कमल खिल गए। मान लीजिए आप लोग संग्रह इसको रखना चाहते हैं तो मरा मरा मरत्येवं सहस्राब्दं जजाप जप प्रभावात् अभवत् वनम उत्पल संकुलम। ये भविष्य पुराण का ही है और लगभग उसका एक प्रतिसर्ग करके सर्ग है, प्रतिसर्ग नाम से, उसके 4, 10 और 53 में आया है। और वहीं पर एक और आता है कि वल्मीका निष्कृतो यस्मात्, वल्मीका निष्कृतो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकि उत्तमम्। वल्मीका निष्कृतो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकि उत्तमम्
तब नाम भवे विप्र त्रिकालज्ञो महामति। ये भी 4-10-56 प्रतिशत से ही है, भविष्य पुराण का वहीं से है, जिसका मतलब है वल्मीकात, अलग अलग करेंगे तो वल्मीकात निःसृतः, नकार का नकार हो जाता है, तो वल्मीकात निःसृतः, वाल्मीकि से, वामी से जो निकला, यस्मात् चूंकि वाल्मीकि से निकला, क्योंकि वाल्मीकि से निकला, तस्मात् इस कारण से वाल्मीकि उत्तमम, उत्तम यह वाल्मीकि नाम के विप्र तब नाम भवे, तुम्हारा नाम होगा, यह उत्तम वाल्मीकि नाम तुम्हारा होगा। हे महामते, ये संबोधन दिया है वाल्मीकि को, महाबुद्धिशाली त्रिकालज्ञ, आप त्रिकालज्ञ हो जाओगे, तीनों कालों का ज्ञान आपको हो जाएगा, तीनों कालों का बोध आपको हो जाएगा। तो इसलिए जब मां निशान प्रतिष्ठान का मतलब ये उनके मुख से निकला, बार बार वो इसको सोचते रहे, फिर अपने विद्यार्थियों से इसका रिपीटिशन करवाया। कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा इनके सामने प्रकट हुए, तो ब्रह्मा से भी इन्होंने कहा कि मेरे मुंह से पता नहीं कैसी वाणी निकल रही है, बोले अपने आप नहीं निकली है, ये हमारी देवताओं की प्रेरणा से निकली है, इसलिए अब तुम कवि हो गए हो और तुम्हें राम का चरित्र लिखना चाहिए। तो फिर एक तो ये प्रसंग आया, और पहले ही सेट में आता है कि नारद जी उससे पहले आए थे, और नारद जी से वाल्मीकि ने जिज्ञासा की कि इस लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने उत्तम आचरण के कारण याद रखा जाए, सर्वश्रेष्ठ हो, जो सबसे ज्यादा वीर हो, सबसे ज्यादा उसमें गुण हो, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं पूछी कि जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो नारद ने कहा कि ऐसा तो एकमात्र राम है, और इसलिए एक तो राम के चरित्र को नारद ने सुनाया, फिर उसके बाद उनके एक विशेष प्रकार की वाणी स्फुटित हुई, और फिर ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी कि दैवीय कृपा से तुम राम के जो घटना घटित हो चुकी है राम से संबंधित, उन समस्त घटनाओं को जान जाओगे। ये उस समय की बात है जब राम का अभिषेक हुआ है, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। राम का वंश का निर्वासन हो गया है, वहां रावण का वध हो गया है, रावण का वध करके वो लौट आए हैं। उसके बाद ये घटना हुई कि उनसे दिव्य वाणी निकली, श्लोक निकला, फिर ब्रह्मा ने प्रेरणा दी और कहा कि तुम्हें राम से संबंधित जितनी, क्योंकि मान लीजिए हम आधुनिक दृष्टि से भी सोचें कि यदि हमें किसी की बायोग्राफी लिखनी है, तो बायोग्राफी लिखने के लिए उसका कितना हिस्ट्री टटोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कल्पना की और उसके विषय में लिखने लगे। तो वाल्मीकि को जब राम के विषय में लिखना है, तो राम से संबंधित कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वो उनके विषय में भी सोच रहे हैं। तो कहते हैं त्रिकालज्ञ हो गए हो तुम, वो तुम सारी घटनाएं, भूतकाल की घटनाएं तुम्हारी चेतना में प्रत्यक्ष के समान स्फुरित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, और बाकी भविष्य में क्या होना है उसको भी तुम जान जाते हैं। तो इसलिए सीता निर्वासन की जो घटना हुई है, उससे पहले तक राम कथा उन्होंने लिखी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कांड को भी जोड़ा, और फिर अपने सीता के जो दोनों बालक थे लवकुश उनको सिखाया, और उनके द्वारा उसको राम के ही सभा में लवकुश के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये घटना प्रक्षिप्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि के लिए कुछ भूतकाल के क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो हाँ, ये संकेत अवश्य दे दिया गया है कि राम का राज्याभिषेक हो चुका है। तो इसलिए वाल्मीकि राम के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। अब राम का क्या काल है, ये अपने आप में बहुत विवादास्पद है, लेकिन राम के समकालीन थे। अब राम के समकालीन थे तो राम के समय में उन्होंने वाल्मीकि लिखी होगी, ये रामायण लिखी होगी, तो ये घटनाएं बताती है कि राम उनके समय में थे। तो कुछ YouTube पर मैं देख रही थी वीडियो, उसमें कुछ कार्बन डेटिंग से और कुछ जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बतलाई हैं कि राम का जन्म किन नक्षत्रों में, किस ग्रहों में हुआ था, तो वो वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें भी लोगों के अलग अलग मत हैं।
पहले राम का जन्म हुआ था और उसी समय की घटना है। उसके बाद तो वो कंटिन्यूटी में अपने ले लेते हैं कि कब राम का जन्म हुआ, कब राम को वनवास हुआ, कब रावण वध हुआ, कब खरदूषण वध हुआ, लेकिन वो डेट एग्जैक्ट है इस विषय में अभी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं डेट, तारीख का जो समय होता है वो अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। आज यहाँ जो तारीख है, जो दूसरे देश में उनकी तारीख बदली हुई है, लेकिन जिस समय कोई नक्षत्र किसी क्षितिज पर उदित हो रहा है, उड़ रहा है, उसको नहीं बदला जा सकता, उसकी गति स्थिर होती है, वैसी ही होती है। तो राम के जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां थी, वाल्मीकि ने उनका बहुत स्पष्टीकरण किया है, स्पष्ट रूप से उनका निर्देश दिया है, और उसके आधार पर अलग अलग ज्योतिषी अपनी अपनी गणना, किसका कंप्यूटर कितना पावरफुल है उसका निर्भर करता है। तो फिर भी जो ज्यादातर विचार निकल के आया है कि 7000 साल पहले तक, उसके बाद तो कोई नहीं जा रहा है। और फिर जो अपना लंका का जो सेतु मिला है, पहले तो इसी के विषय में संदेह था कि है या बना भी है या नहीं बना है, लेकिन आप उसको सैटेलाइट से उसको देखा गया है, उसका भी गूगल मैप आपको मिल जाएगा। तो ये प्रूफ करता है कि ऐसे इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, और उनका समय जो है वो लगभग ईसा पूर्व 7000 8000, लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान आए उन्होंने जब अपनी दृष्टि से हमारे इतिहास को टटोलना शुरू किया तो वो रामायण को बहुत पीछे खींचा है। वो कुछ लोग तो बुद्ध की भी बात कराते हैं, बुद्ध को लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का मानते हैं, बुद्ध के भी बाद वाल्मीकि को खींच के लाते हैं, वो उनके बात के हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य में जातक कथा मिलती है। जातक कथा में दशरथ जातक करके नाम आता है, उसमें कुछ पात्र राम कथा से जुड़े हुए हैं। लेकिन और बनारस के कोई एक श्रेष्ठी है, सेठ है, उनकी मृत्यु पर उनका पुत्र बहुत विलाप करता है, तो बुद्ध उसके पास जाते हैं, उसे दशरथ जातक सुनाते हैं। दशरथ जातक सुनाने के बाद वो ये कहते हैं कि उनका पुत्र राम पाता, लक्ष्मण का भी नाम उसमें एकदम लक्ष्मण तो नहीं आता है, वो प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, पाली भाषा में वर्ण उच्चारण अलग है। सीता वहां पर राम की बहन मानी गई है। कौशल्या की मृत्यु के बाद फिर कैकेयी से विवाह होता है। नाम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यदि उसका संस्कृतिकरण किया जाए तो मिलते हैं। कुछ घटनाएं, सारी घटनाएं यथावत नहीं होती। तो कैकेयी ने जब अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा तो दशरथ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर राम और लक्ष्मण को कहा तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा ये कैकेयी तुम लोगों की हत्या करवा देगी, और मेरी मृत्यु हो जाए तब लौट के आना, तब तक मैं देखूंगा। तो कहते हैं उसके कुछ समय बाद ही दशरथ की मृत्यु हो गई, और फिर जब भरत को ये बात पता चला तो भरत राम को निवारने के लिए गए, लेकिन राम ने आने से मना कर दिया। ये घटना जैसे वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं 14 वर्ष के वनवास की थी, ये 12 वर्ष का था। 12 वर्ष तक राम बाहर रहे, बोले 12 वर्ष तक तुम बाहर रहो और तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पर। और इसी बीच दशरथ की 9वें वर्ष में मृत्यु हो जाती है, और भरत फिर उनको लेने जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण और सीता वापस आ जाते हैं, लेकिन राम नहीं आते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने मेरे पिता को वचन दिया है, लेकिन मैं 3 वर्ष पहले जाऊंगा तो वचन मान लीजिए। सीता बहन है राम की। फिर अंत में जो बुद्ध है वो बताते हैं कि उन पात्रों का संबंध जोड़ते हैं, जो राम थे वो मैं हूँ, और जो राहुल की पत्नी है वो सीता है, यशोधरा के रूप में, और कौशल्या वो महामाया से जोड़ते हैं अपनी, और दशरथ जो शब्द आता है वो अपने पिता शुद्धोधन से जोड़ते हैं। और ये कहते हैं कि इसके बाद राम ने हजारों वर्षों तक शासन किया। जब ये सब अब हजारों वर्षों तक शासन किया तो स्वाभाविक है कि बुद्ध से पहले हो गए। जहाँ तक कथा ये प्रमाणित कर देती है कि वो बहुत वर्ष पहले हुए हैं। तो इसलिए कुछ दुराग्रह के कारण और भारतीय साहित्य को कम आंकने की दृष्टि के कारण वो राम कथा को बहुत बार कवर कर इसी शताब्दी की बात करेंगे। तभी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बौद्ध काल से पहले, क्योंकि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो पाणिनि व्याकरण ने संस्कृत को बहुत परिनिष्ठित कर दिया, मतलब उसमें रेश मात्र भी इधर उधर हेरफेर नहीं हो सकता, जो पाणिनि के बाद रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में पाणिनि नियमों की त्रुटियां दिखाई देती हैं। तो उसका मतलब यह है कि या तो पाणिनि के नियम बहुत अधिक स्थापित नहीं हुए होंगे, या हो सकता है उनसे पहले।
तो पाणिनि का भी समय, भाई संस्कृत के सभी विद्वानों के लिए एक समस्या आती है कि इनका काल क्या निश्चित किया जाए। कोई अपने विषय में कुछ नहीं कहता। किसी का चरित्र प्रधान है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है तो लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, लिखा गया है। इसे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में जो भी कथाएं मिलती हैं वो सब धर्म अर्थ काम मोक्ष से जुड़ी हुई हैं और ऐसे चरित्र लिखे गए हैं। तो अब कभी अपने विषय में मौन है, कोई बताता ही नहीं है कि मेरा वंश क्या है, मेरे पिता कौन है, मैं कब का हूँ। 7वीं शताब्दी का एक कवि हुआ है बाणभट्ट, उसने सबसे पहले अपने विषय में जानकारी दी है कि मैं हर्षवर्धन तो शासक थे। तो उसको आधार बना कुछ उसके आगे के उनका जिक्र उन्होंने किया है तो उसके पहले हुए होंगे, बाद होंगे, इस प्रकार का निश्चय किया जाता है। लेकिन सर्वसम्मति से किसी भी कवि का समय निश्चित करना बड़ा कठिन है। तो फिर पाणिनि का जो समय मोटा मोटा निश्चित किया जाता है वो ईसा पूर्व लगभग 7वीं शताब्दी है। तो या तो वाल्मीकि रामायण से पहले लिखी जा चुकी थी या इसके कुछ बाद की होगी, तब तक वाल्मीकि पाणिनि के नियम, लेकिन बुद्ध से पहले वो लिखी जा चुकी थी। इसमें कम से कम भारतीय विद्वानों को कोई संदेह नहीं। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी। कुछ उसको खींच के मैं बता रही हूँ, एकदम निश्चित नहीं है, कुछ उसको 5वीं तक भी ले आते हैं, लेकिन जो दृष्टि मीमांसा विद्वान हुए हैं जिन्होंने व्याकरण पर काम किया है 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो बाकी समय है हमारे पास। रामायण की कहानी मैं सोचती हूँ सभी लोग उसको जानते हैं। जैसे बालकांड है, बालकांड की 3 घटनाएं मुख्य हैं। बालकांड में 3 घटनाएं मुख्य हैं। उनमें पहली तो यही आ जाती है कि वाल्मीकि को कैसे प्रेरणा मिली और वाल्मीकि के मुख से कैसे श्लोक निकला, उन्होंने ये बताया। उसके बाद चारों पुत्र, दशरथ के चारों पुत्र जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया है, उसके बाद चूंकि वैदिक साहित्य के तत्काल बाद का ये लौकिक संस्कृत माना जाता है तो वैदिक रिचुअल्स यहाँ पर हमें पूरे दिखाई देते हैं। जो वेद हमें जो जीवन का प्रयोजन बताते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। वैदिक विधि विधान पूरे यहाँ पर है। किसी राजा का अभिषेक होना है, राजसूय यज्ञ होता है, किसी के पुत्र इत्यादि की अभिलाषा से संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा से कोई विधि विधान किया जा रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि किया जाए। इस तरह के जो विधि विधान है वो सारे वैदिक विधि विधान यहाँ पर वाल्मीकि के उनकी श्रद्धा है वो उसका वर्णन करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे कराया जाता है, तो इसके साथ भी एक कहानी से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। संतान चारों बालक उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करना। जब राम 15 वर्ष के होते हैं तो विश्वामित्र उनको ले जाते हैं। ये गाली घटना भी बहुत प्रसिद्ध है कि अपने साथ ले जाते हैं। पहले तो दशरथ मना करते हैं, मेरे छोटे छोटे बालक है, आपको यदि राक्षसों को ही संहार करवाना है, अपना यज्ञ निर्विघ्न करवाना है तो आप के साथ में अपनी चतुर्मुखी सेना भेज देता हूँ। सेना आपका जो है वो यज्ञ देख लेगी, मेरे बालक बहुत छोटे हैं, उनको आप छोड़ दो। तो विश्वामित्र को क्रोध आता है और फिर इसके बाद वशिष्ठ भी समझाते हैं कि आप अपने बालकों को भेजोगे तो इनका हित ही होगा। तो विश्वामित्र उनको ले जाते हैं जहाँ उनका आश्रम है। उस आश्रम के मार्ग की काफी लंबी दूरी है, तो बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां आती हैं कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ, अम्ब तीर्थ कैसे बना, सिद्धाश्रम कैसे बना। इसी बीच में अहिल्या का भी एक आश्रम पड़ता है जहाँ अहिल्या के उद्धार की चर्चा आती है। तो छोटी छोटी कहानियां बीच में है, लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र के चरित्र को बहुत विस्तार से बताया है 2 भागों में करके। एक बार किसी सुमति नाम के राजा के यहाँ विशाला नगरी में रुके तो सुमति राजा राम को उनका चरित्र बतलाते हैं, विश्वामित्र कैसे बने। और दूसरा जब वो जनक के यहाँ पहुंचते हैं, जब यज्ञ निर्विघ्न हो जाता है, सुबाहु और मारीच को तो ऐसा बाण मारते हैं कि वो जाकर समुद्र में गिरता है। और दूसरा जो सुबाहु है उसका वध कर देते हैं और बहुत सारे राक्षसों का संहार करते हैं। यज्ञ निर्विघ्न हो जाता है, तभी वो फिर जनक के यहाँ से निमंत्रण आया है कि कोई यज्ञ कर रहे हैं तो आप आइए। तो चूंकि राम और लक्ष्मण साथ हैं, उनको लेकर जाए। राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार कर सके तो विश्वामित्र उनको बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र देते हैं, जैसे भूख प्यास ना लगे, समय पर युद्ध में नींद ना आए, ये इस तरह से बला जो सारे विश्वामित्र उनको सौंपते हैं।
बहुत सारे आयुध वेपन्स उनको मिलते हैं विश्वामित्र की कृपा से। फिर वो जनक के दरबार में पहुंचते हैं, जनक की सभा में पहुंचते हैं। यहाँ इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं दिया है कि वहां पर सीता के विवाह के लिए कुछ आयोजन था, नहीं, यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में इनको निमंत्रण था। तो अपने साथ के ऋषियों के साथ और राम और लक्ष्मण के साथ वो वहां पहुंचते हैं और उनकी यज्ञशाला में देखते हैं। तो जनक पूछते हैं भाई ये कौन है, पता चलता है ये दोनों बालक हैं और फिर दशरथ के पुत्र हैं। फिर जिज्ञासा होती है कि भाई हम भी यज्ञ देखना चाहते हैं, तो यज्ञ जाते हैं। तो वहां पर फिर शिव धनुष की बात चल जाती है कि मैंने एक संकल्प किया है कि यदि कोई इस पर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो मैं उसका सीता के साथ भी मार दूंगा। राम को जिज्ञासा होती है कि मैं देखूंगा क्या है, कैसे है। तो विश्वामित्र कहते हैं देखो। वो जैसे चढ़ाते हैं वो टूट जाता है, प्रत्यंचा भी चढ़ाते हैं वो टूट जाता है। और फिर नियम के अनुसार भी जो ये काम करेगा उसके साथ सीता का विवाह हुआ। तो फिर विश्वामित्र और जनक आपस में विचार विमर्श करते हैं और फिर दशरथ के पास समाचार भेजा जाता है। तो दशरथ पराग के साथ आते हैं। तो ऐसा कोई आयोजन नहीं था उसमें कि जैसा रामायण की कथाओं में हम रामलीलाओं में देखते हैं कि रावण आता है और हर कोई आता है, वो अपनी जो आजमाइश करता है, सब फेल हो जाते हैं और फिर बाद में राम से कहा जाता है तुम करो। तो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार की चर्चाएं नहीं की है, लेकिन अध्यात्म रामायण वगैरह में अध्याय बाद में वाल्मीकि के अनुसार। यहीं पर फिर शतानंद जो है वो जनक को विश्वामित्र का चरित्र सुनाते हैं। तो ये वो घटना है कि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, अब क्षत्रिय से उन्होंने कैसे ब्रह्मत्व प्राप्त किया, ब्राह्मण। तो इसकी बहुत लंबी घटना उन्होंने पहले तपस्या की, उनका बाधाएं आई उनमें, उनका तप का प्रभाव नष्ट हो गया। इसमें बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने यदि सुनी होगी कि चूंकि ये क्षत्रिय थे, अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गए थे। वहां वशिष्ठ के आश्रम में ये पहुंचे अपनी सेना के साथ, तो वशिष्ठ ने उनका स्वागत सत्कार किया। अब एक वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, उनके पास राजाओं के लायक जो है संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक गाय थी, शबला गाय उसका नाम था, कामधेनु की पुत्री थी। तो उसके प्रभाव से उन्होंने पूरी सेना सहित विश्वामित्र का बड़ा स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र राजा थे, तो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ के पास इतनी कीमती चीज है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम ये गाय मुझे दो। उन्होंने कहा कि गाय तो ब्राह्मण का धन है, यज्ञ इत्यादि का आधार है, ये चलेगी तो मैं अपने यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि कैसे करूंगा, ये तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इसको बलपूर्वक ले लो। अब बलपूर्वक खींची जा रही है, गाय कहते हैं बड़ी गरीब भाव से वशिष्ठ की ओर देख रही है कि ये मेरे मालिक है, रक्षक है, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन चूंकि वशिष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, क्रोध नहीं कर सकते हैं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ता हूँ, तुम अपनी रक्षा करो। तो कहते हैं अपने शरीर में से बहुत सारे सैनिक प्रकट किए जिन्होंने विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध किया और विश्वामित्र हार गए। अब विश्वामित्र जब हार गए तो उनको ये लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, तो क्षात्र बल, क्षात्र तेज से ब्रह्म तेज ज्यादा होता है और मैं ब्रह्म तेज के आगे पराजित हो गया हूँ, मैं ब्रह्म तेज प्राप्त करके रहूंगा। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ता हूँ। उन्होंने अपने पुत्र जो थे उनको राजपाट दिया, अपनी पत्नी के साथ वो जंगल चले गए और वहां पर वो उन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया। तप के प्रभाव से ब्रह्मा कहते हैं उनका सिंहासन डोलने लगा इनका, तो चिंता हुई। तो उसने ये निवेदन किया कि कैसे न कैसे इनकी तपस्या भंग की जाए। तो इसी बीच एक घटना ये हुई कि वशिष्ठ के एक यजमान थे, उसका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु ये कह रहा था कि मुझे आप सशरीर स्वर्ग भेजो और मेरे लिए यज्ञ करो। मतलब नियम ये है कि किसी ने पृथ्वी में जन्म लिया है तो वो मृत्यु के बाद ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, शरीर से कोई नहीं जा सकता, शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो वो कह रहा था कि नहीं, मुझे तो आप शरीर के साथ ही भेजो, जैसे देव लोग में देवता रहते हैं, मैं भी वैसे ही जाके रहूंगा, तो मुझे इसी शरीर से जाना है। तो
तो वशिष्ठ का ये नियम विरुद्ध है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर त्रिशंकु ने जब मना कर दिया तो त्रिशंकु उनके पुत्रों के पास गए, वशिष्ठ के पुत्रों के पास। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने भी कहा कि तुम हमारे पिता ने जिसको मना कर दिया है, हम क्या उनके विरोध में जाके तब तुम्हें काम कराएंगे, तुम हमें गलत काम करने के लिए कह रहे हो। तो उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप दिया। तो चांडाल होने के कारण उसका रूप रंग सब बदल गया इत्यादि। तो वहां पर जब उसने अपना सारा रूप परिवर्तन देखा, उसको और दुख हुआ, बोला अब तो मैं स्वर्ग जाके रहूंगा। तब वो विश्वामित्र के पास आया। विश्वामित्र का वशिष्ठ के साथ पहले ही प्रतिद्वंदिता की होड़ थी। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। चूंकि तपस्या का प्रभाव उनमें आ गया था, इस बीच उनको राजा थे, अब तक ब्रह्मा जी राजर्षि की उपाधि दे चुके थे, लेकिन राजर्षि के बाद वो ऋषि हुए, ऋषि के बाद वो ब्रह्मर्षि हुए। तो उसके लिए उनको तप करना पड़ा। तो लेकिन जब त्रिशंकु के लिए उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया, और त्रिशंकु को फिर स्वर्ग भेजना शुरू किया। अब इधर से तो स्वर्ग की ओर जा रहा है, लेकिन देवताओं ने उसको ऊपर आने से रोक दिया। तो यहाँ से मंत्र बल ऐसा था, शक्ति थी इनकी, तपस्या की शक्ति थी कि जिससे वो ऊपर जा रहा है सशरीर। लेकिन इंद्र इत्यादि देवताओं ने उसको स्वर्ग में आने से मना कर दिया, रोक दिया कि ऐसा कोई भी नहीं आ सकता है। तो कहते हैं कि विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग बना दिया, नई सृष्टि कर दी अंतरिक्ष में। और लेकिन इसमें उनका जो तपस्या का तेज था, बल था, वो नष्ट हो गया। तो उनका बड़ी बाधा है। फिर उन्होंने नई सृष्टि तो उसके लिए त्रिशंकु की बना दी। त्रिशंकु नीचे नहीं आया, कहते हैं आज भी वो आसमान में अधर में लटका हुआ है। कहावत बन गई है, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहो ऐसा करके। तो उसके लिए एक नई सृष्टि बनी है, तो उसमें लटका हुआ। अच्छा, वेदों में और वैदिक विज्ञान में इन सब चीजों को नक्षत्रों से जोड़ा हुआ है, प्राकृतिक गतिविधियों से जोड़ा हुआ है। हमें ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन रामायण है, उसके बाद पुराण है, पुराणों में उनका रूप बदल गया। बहुत सी चीजें ऐसी है जो वेदों में विशुद्ध प्राकृतिक गतिविधियां हैं, वो पुराणों में इस तरह से मानवीकृत आरोप के साथ प्रस्तुत की गई हैं। और उनका अर्थ बनाई वो इसलिए गई थी कि आप वेदों के अर्थ को ज्यादा आसानी से समझ लो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अध्ययन अध्यापन की प्रतिभा खत्म होने के कारण पुराणों को समझना ज्यादा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि सब चीज सिंबॉलिक हो गई है इसमें। वहां प्रकृति है, जैसे ये कहा जाता है कि विष्णु एक देवता है। तो जो वेदों में विष्णु सूक्त आते हैं, विष्णु की स्तुतियां आती है, वो सब सूर्य से संबंधित है, सूर्य की स्तुतियों से संबंधित है। वो सारे वो मंत्र सूर्य के मंत्र हैं। उसमें कुछ ऐसा है कि 3 पैरों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नापना। तो वहां ऐसा नहीं कहा है, गायत्री विक्रम ऐसे पदों का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब होता है कि उसकी किरणें तीनों लोगों को व्याप्त कर देती है। लेकिन यही जब पुराणों में आया तो वामन अवतार बन गया, और वामन अवतार ने क्या किया कि बलि को पराजित करने के लिए, देवताओं का पक्ष रखने के लिए उसने 3 कदम भूमि मांगी, और उससे तीनों लोगों में अपने चरणों को रख दिया, और तीनों लोगों को अधिकार कर लिया। तीसरा चरण में कहा रखो, तो उसने कहा ऐसे करके उसको बलि का बंधन किया या बलि को दबाया। ऐसी कहानी प्रतीकात्मक हो गई। तो अब क्या है कि वापस वेदों की ओर जाया जाए, वेदों से फिर पुराणों के अर्थ को स्पष्ट किया जाए, ये आवश्यक है। लेकिन उस समय पुराणों से वेदों के अर्थ को स्पष्ट किया जाए, ये बात, इसके लिए ये सब कथाएं बनी थी। तो विश्वामित्र का भी कुछ जैसे मधुसूदन ऊर्जा और भी वैदिक वैज्ञानिक हुए हैं, कीर्तन शर्मा चतुर्वेदी वगैरह, तो उन्होंने इनके अर्थों को खोलने का प्रयास किया है कि वास्तव में कौन सी प्राकृतिक गतिविधियां थी जिनको इस प्रकार से कहा गया। लेकिन यहाँ हम इसी रूप में देखते हैं कि वो ऋषि पहले थे, राजा से राजर्षि बने, राजर्षि से ऋषि बने, और ऋषि से ब्रह्मर्षि हुए। लेकिन उसमें उनकी बहुत बाधाएं हैं। तो पहला तो एक बाधा ये हुई कि त्रिशंकु को भेजने में उनके सारा जो तप का बल था वो छीन गया। फिर वो दूसरी जगह चले और बहुत वर्षों तक तपस्या की। फिर इनका सिंहासन डोलने लगा, तो उन्होंने फिर मेनका और विश्वामित्र, मेनका को भेजा। तो मेनका के साथ जब उनका संबंध हुआ, फिर शकुंतला की उत्पत्ति हुई, तो तब फिर क्षीण हो गया उनका। फिर उन्होंने उस दिशा को छोड़ा, फिर अगली दिशा में गए। तो फिर इन्होंने ब्रह्मा को भेज दिया।
विश्वामित्र ने कहा था कि अब मैं इसी चक्कर में नहीं फंसूंगा, इंद्रदेव की तपस्या बार बार भंग कर रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा उनको रिझाने के लिए आ गई तो उनको क्रोध आया, वो उसके जाल में तो नहीं फंसे, उनको क्रोध आया और उन्होंने क्रोध किया और उसको शाप दिया। क्रोध करने से फिर उनका जो तप था वो समाप्त हो गया। फिर नए सिरे से उन्होंने फिर शुरुआत की, लेकिन यहाँ तक उनको ऋषि कहा गया। तपस्या का इतना प्रभाव था, उसके बाद फिर ब्रह्मा ने उसको क्षीण कर दिया, तब तो वो ऋषि बन गए थे। उसके बाद फिर और इसी तरह की परिस्थितियां आई, अंत में जो है वो उनको ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति हुई और ब्रह्मा ने उनको ब्रह्मर्षि की बहुत भीषण तपस्या की, सारे लोग जलने लगे। तो देवताओं ने निवेदन किया ब्रह्मा से कि अब तो इनको आप ब्रह्मर्षि कह दो। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको ब्रह्मर्षि कहा। बोले नहीं, मैं आपने ब्रह्मर्षि कहा मैं नहीं मानूंगा, मुझे जब तक वशिष्ठ का नहीं कहेंगे तब तक मैं ब्रह्मर्षि अपने को नहीं मानूंगा। उसके बाद जब वशिष्ठ के पास जाते हैं तब तक इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। एक जो क्षत्रियत्व का दम्भ था वो खत्म हो चुका था और क्रोध समाप्त हो चुका था और शांत वृत्ति इनकी हो गई थी। और तब जब वशिष्ठ ने देखा, बोले अब आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। इस तरह से करके उन्होंने अपने क्षत्रियत्व को छोड़कर ब्रह्मत्व की प्राप्ति में उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ा। ये वृत्तांत शतानंद यानी जो जनक के गुरु थे वो जनक को बताते हैं। तो बहुत विस्तार से जनक का विश्वामित्र का चरित्र बालकांड में। और उसके बाद फिर जब बारात के लिए समाचार भेजा जाता है कि आप दशरथ जी को कि वहाँ आप लोग आइए, तो उसके बाद वो लोग आते हैं। फिर लक्ष्मण के साथ और भरत शत्रुघ्न के साथ अपने भाइयों की बेटियों का विवाह करते हैं और सीता का जो है वो विवाह राम के साथ होता है। जब वो वापस लौट रहे हैं तब परशुराम की घटना हुई है। और जगह जैसे तुलसी रामचरितमानस में हम लोग क्या देखते हैं कि जब सभा सजी हुई है, उस सभा के बीच में ही परशुराम जब धनुष के टूटने की आवाज सुनते हैं तो पहुंच जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण के साथ उनका वाद विवाद होता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, जब बारात वापस लौट रही है तो एकदम उपद्रव के चिन्ह दिखाई देते हैं, आंधियां चलने लगती हैं और अचानक से परशुराम प्रकट हो जाते हैं बड़े क्रोध में कि कैसी आवाज है, तुमने कैसे शिव धनुष तोड़ दिया। तो राम का वाद विवाद होता है थोड़ा। और उसके बाद परशुराम कहते हैं कि ये जो तुमने धनुष तोड़ा है वो शैव धनुष था। और परशुराम स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो बोले उस तेज से वैष्णव तेज ज्यादा होता है, बहस करते हैं। तो बोले मैं तुम्हें शक्तिमान तब मानूंगा, शक्ति संपन्न तब मानूंगा जब तुम इस वैष्णव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम कहते हैं ठीक है, राम जरूर प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। लेकिन अब राम कहते हैं कि मैं प्रत्यंचा चढ़ा लेता हूँ तो फिर उस पर जो चढ़ाया हुआ बाण होता है वो जगह पर पहुंचता है। अब बताइए मैं इसका क्या करूँ? यदि ऐसे ही छोड़ दूंगा तो संसार का नाश हो जाएगा। और तो फिर परशुराम चूंकि समझ गए कि विष्णु के अवतार हैं, तो कहते हैं कि मेरी लोकांतर में जो घमंड करने की गति है उसको आप उसको दब कर दो, क्योंकि उसी ने मेरे में ये घमंड उत्पन्न किया है। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ चला जाता हूँ। कहते हैं उस बाण का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि उसने उस शक्ति को नष्ट कर दिया परशुराम की। उसके बाद परशुराम ने अपना तपस्या की, उन्होंने अपने सारे जो निष्ठाओं का वो उन्हें दान कर दिया और जाके तपस्या ये। और विवाह के बाद फिर सब रास्ते में चूंकि ये घटना हुई थी तो बाकी सब लोग अयोध्या के लिए आगे रवाना हो जाते हैं। बालकांड यहाँ से समाप्त हो जाता है। इतनी सी घटना बालकांड की है। तो बालकों का जन्म और विश्वामित्र के साथ जनक के सभा में पहुंचना और वहाँ से विदा होते समय और जो सबसे विस्तार है वो है विश्वामित्र की घटना। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बाद में जुड़ा है, ये पुराणों की शैली है। पुराणों की शैली क्या होती है, जब कोई घटना बताई जाती है तो उससे जुड़ी हुई और बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां जुड़ती रहती हैं। लेकिन जब हम दूसरे कांड से देखते हैं तो दूसरे कांड से मूल जो रामायण की घटना है उसके बीच में अचानक से कोई घटना आती नहीं। या तो क्या कहते हैं, बोले अच्छा दोनों बालकों को राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जाते हैं, लंबा रास्ता है, रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करते हैं तो अब समय कैसे लेते, बोले मैं अब इस स्थान का इतिहास बताऊं। तो ऐसे करके कहानी बीच बीच में जुड़ती चली जाती है। तो उसमें सगर वाली घटना आती है, उसके जो 60,000 जलाए कपिल मुनि के शाप से जले हैं, फिर गंगा अवतरण कैसे हुआ, भगीरथ ने कैसे तपस्या की, ये सारी घटनाएं बीच बीच में जुड़ती चलती हैं।
देखा जाए तो सीधे सीधे रामायण से उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर इक्ष्वाकु वंश और उसकी परंपरा में भगीरथ का होना इस तरह से कुछ हुआ। नहीं रखते हम फिर अगले। मैं थोड़ा ये जानना चाहती थी कि कोई पाठ्यक्रम हमें नहीं दिया गया है इसका। अभी बता रहे थे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोएटिक वैल्यू क्या है, ये सब जरूरत है इस पर चर्चा करें, या जो मुझे लगता है कि रामायण की संस्कृति क्या है, रामायण की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उस पर यदि हम लोग चर्चा करें, क्या चर्चा करना चाहते हैं वैसे तैयारी चलें। मतलब रामायण के विषय में आपको अपनी क्या जिज्ञासा है? खाली कहानी सबकी बड़ी रामलीला बचपन से देखते हैं। रामायण का उद्देश्य और आज के संदर्भ में कैसे उतार सकते हैं, वो हम फिर अगली कक्षा में किसी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि राम कहते हैं ना, मैथिली शायद लोग कहते हैं राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम का चरित्र ही अपने आप में ऐसा है कि हर कोई उस भूमिका में यदि हो तो राम के चरित्र से कुछ न कुछ ले सकता है। पुत्र के रूप में ले सकता है, पति के रूप में उसके अलग दायित्व हो जाते हैं, सबसे बड़ा दायित्व तो राजा के रूप में हो जाता है। ये राम के व्यक्तित्व के संबंध में जो दो आक्षेप सबसे बड़े हैं, उनके उत्तर देने बड़े मुश्किल होते हैं। एक तो सीता का निर्वासन किया है, सीता को निकाल दिया। आज की फेमिनिस्ट थॉट इस बात को कभी भी नहीं कर सकती कि राम एक व्यक्ति के कहने पर सीता, जिसने उनके साथ सारा सुख छोड़े और जंगल भटकी, जंगल के कष्ट उठाए और अंत में उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भी इतनी कठिन अवस्था में जब वो गर्भवती है और कभी भी संतान हो सकती है उसकी, ऐसी स्त्री को उन्होंने अपनी जो पूरी तरह से उनको समर्पित है, पतिव्रता है, स्वयं जानते हैं, उसके चरित्र के प्रति उनको लेश मात्र भी संदेह नहीं है, फिर भी वो सीता को बता देते एक व्यक्ति के कहने पर। एक ये आक्षेप करता है और दूसरा आक्षेप राम के चरित्र पर शंभुक के बद का करता है। शंभुक एक निम्न जाति का, शुद्ध जाति का एक तपस्वी है, वो तपस्या करना चाह रहा है, बस उसका दोष इतना है कि शुद्ध होते हुए वो तपस्या करना चाह रहा है। और राम उसका वध इसलिए करते हैं कि इसने वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ जाकर ये काम किया है, केवल इसलिए। और फिर उसको वध करने की आवश्यकता राम को क्यों पड़ी? क्योंकि एक ब्राह्मण अपने छोटे से बालक को जो मर गया था राम के दरबार में लेके आता है और बोला कि ये अकाल मृत्यु है, असमय में मृत्यु है। क्योंकि अपनी निश्चित आयु को कोई प्राप्त करे और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है, लेकिन ये बालक छोटा है, मैं अभी जिंदा हूँ, इसकी लाश को लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, शव इसका मेरे हाथ में है। तो ये जो विपत्ति आई है वो राजा के आचरण से है। राजा अपने आचरण का पालन पूरी तरह से नहीं कर रहा है, राजधर्म का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए ये विपत्ति आई है। तो ये बालक यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तब कहते हैं देवताओं ने कहा, सत्कारक ने कहा कि भाई ये विपत्ति इसलिए आई है कि शंभुक तपस्या कर रहा है, शंभुक नाम था उसका, तो शंभुक तपस्या कर रहा है, जब तक उसका वध नहीं हो जाता है तब तक ये विपत्ति समाप्त नहीं होती। राम जाते हैं, खोजते हैं, पुष्पक विमान से कि शंभुक कहाँ है, पंचवटी में दिखाई देता है, वहां तपस्या कर रहा है। राम जाते हैं, उसका वध कर देते हैं, उसके वध करके वो बालक जीवित हो जाता है। अब ये घटना आती है उत्तरार्ध। सीता के निर्वासन की घटना भी उत्तरकांड में आती है और शंभुक वध की घटना भी उत्तरकांड में आती है। और देवताओं को रावण वध से खुशी हुई थी, लेकिन उससे भी चौगुनी खुशी शंभुक वध से होती है। जितनी पुष्प वर्षा रावण की मृत्यु को नहीं की गई, उससे चौगुनी पुष्प वर्षा उस शंभुक वध पर की गई है। समझ में नहीं आता। तो वास्तव में इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये वाल्मीकि की रचनाएं नहीं है, क्योंकि यदि राम को एक शूद्र के तप करने से कोई समस्या होती तो शबरी का वध करते, वो निशान से मित्रता क्यों करते, वो वानरों जैसे लोगों की मदद क्यों लेते? तो इसलिए ये उस समय जुड़े हैं कि
इक्ष्वाकु वंश के शासन आया है, उस समय वर्ण व्यवस्था बड़ी जटिल थी, वर्ण व्यवस्था का आग्रह बढ़ गया था। हो सकता है कि उस समय इसमें जोड़े गए हों, लेकिन ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसके भाग बन चुके थे रामायण के, तो इसलिए केवल वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन हो, इस भावना से ये जोड़े गए हैं। और सीता के निर्वासन के पीछे भी जहाँ तक बात है, तो राम के सामने दो विकल्प थे, एक राजधर्म का पालन करना और एक पत्नी धर्म का पालन करना। इन दो धर्मों के बीच में द्वंद्व होता है, किसका पालन किया जाए? राजा के लिए पत्नी धर्म का निर्वाह ज्यादा जरूरी है या राजधर्म का पालन करना जरूरी है? तो स्वाभाविक है, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन होता है, पर्सनल लाइफ होती है, वो उसको उतना महत्व नहीं देते। क्यों? उनका प्रजा पालन दायित्व होता है। तो इसलिए भवभूति ने एक संस्कृत के पोइट में है, राम के लिए बहुत अच्छी बात राम के मुंह से कहवाई है। वशिष्ठ संदेश भिजवाते हैं कि अभी तुमने नया नया राज्य संभाला है और राजा का प्रजा रंजन मुख्य काम है, प्रजा खुश रहे, राजा के लिए यही सबसे बड़ा काम है, प्रजा रंजन करना। और यदि इसमें कहीं कोई कमी रहती है तो वो राजा के व्यक्तित्व को कलंकित करती है। तो उसके प्रत्युत्तर में राम एक वाक्य कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में जो भी गुण है, उनमें मैं जो है वो भरत को छोड़ सकता हूँ, सीता को छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रजा धर्म नहीं छोड़ सकता। यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचितो नास्ति व्यथा। मेरे से कुछ भी ले लिया जाए, कुछ भी लिया जाए, लेकिन लोकाराधन के निमित्त यदि मुझे यहाँ तक अपने को, अपने राज्य को, यहाँ तक यदि सीता का भी वो कहते हैं यहाँ तक कि सीता का भी परित्याग करना पड़े, इसका मतलब सीता उनको बहुत प्रिय थी, सबसे प्रिय वस्तु को भी त्याग करना पड़े तो भी लोकाराधन के मैं कहूँगा। सीता कहती है कि इसीलिए तो आपको रघुकुल दुरंधर कहा जाता है, सीता उसका समर्थन करती है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हैं कि प्रजा रंजन और पत्नी धर्म, इन दोनों में जब संघर्ष हुआ तो उसमें राजधर्म को उन्होंने प्राथमिकता दी। और इसलिए ये नहीं देखा कि किस व्यक्ति ने कहा, कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, प्रजा के किस वर्ग से आता है, उन्होंने इस बात का महत्व नहीं दिया, लेकिन वो असंतुष्ट है और इस घटना से असंतुष्ट है, इसलिए उन्होंने लोग राजा को एक राजधर्म किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए उसके लिए उन्होंने ये घटना। तो ये घटना भी पारंपरिक है। आरंभ में युद्ध कांड का जो मूल रामायण आदि कवि की मानी जाती है, वहां इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं है, लेकिन इसका अंश बनी और बाद के बहुत से कवियों ने इस घटना का उल्लेख किया है। तो हम मान के चलते हैं कि उत्तरकांड लगभग ईसा पूर्व शताब्दी में जुड़ चुका था और ये सब घटनाएं इसमें आ चुकी। तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार धीरे धीरे जुड़ता है, फिर उसकी आलोचना होती है, समालोचना होती है और उसको उसी रूप में इसकी व्याख्या होती है। तो फिर राम के जीवन से क्या वर्तमान में उपयोगिता हो सकती है? कई मैनेजमेंट के कोर्सेज में राम का पढ़ाया जाता है। तो फिर अभी हम फिर इस तरह की कुछ चीज देखेंगे जो संस्कृति